हम जो है क्योंकि ऐसा आदेश हुआ है कि क्लास को थोड़ा-सा इंटरैक्टिव रखा जाए, है ना? तो प्रश्न से ही कक्षा समाप्त होगी और प्रश्न से ही स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बाढ़ बाढ़ जो रहती है ना फ्लड और बाँध जो रहता है डैम, तो दोनों में क्या अंतर है? बाढ़ है और बाँध में? तो सभी लोग बता सकते हैं। बाढ़ और बाँध में क्या अंतर है? बाढ़ बाढ़ का क्या कर्तव्य? बाढ़ क्या करती है? नष्ट करती है ना। हाँ, तो एक है डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, है ना। बाढ़ जो है वो डिस्ट्रक्शन लाती है, सब कुछ नष्ट कर देती है। लेकिन बांध का क्या कार्य है? कंस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी। तो ये जो है बाढ़ और बांध में अंतर है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक मनुष्य के अंदर जो एनर्जी रहती है, स्पेशली इन एट द टाइम ऑफ यूथफुल, जब हम यूथ रहते हैं, यूथफुल स्टेज में बहुत एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी को हम एक राइट वे में भी लगा सकते हैं और रॉन्ग वे में भी, है ना। राइट वे में लगाएंगे तो उसका अच्छा यूज़ होगा कंस्ट्रक्टिव वे में। लेकिन उसी एनर्जी को अगर हम गलत मार्ग में ले जाते हैं या गलत रास्ते पे अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो वही डिस्ट्रक्शन का काम करती है। तो इस प्रकार से बाढ़ और बांध से हम देख सकते हैं कि हमारी एनर्जी किस तरफ फ्लो होनी चाहिए, है ना। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि एक बार क्या होता है, एक राजा रहता है। तो राजा क्या करता है कि उसको उसकी कोई संतान नहीं होती है। तो वो चाहता है कि प्रजा में से ही कोई व्यक्ति ऐसा सिलेक्ट किया जाए जो कि मेरा उत्तराधिकारी बने। तो उसके लिए मंत्रियों से सलाह ली जाती है, मंत्रियों से पूछा जाता है। तो मंत्री जो है उनको बेस्ट एडवाइस देते हैं कि आप जो है एक परीक्षा लीजिए सभी लोगों की, और उनमें से जो सिलेक्ट होगा उसको आप जो है अपना उत्तराधिकारी बनाना। पहले तो राजकुमार बनेगा, उसके बाद में फिर राजा बनेगा वही व्यक्ति। तो उन्होंने परीक्षा इस प्रकार से रखी कि जो है, जो राजमहल रहता है तो राजमहल की एक बाउंड्री रहती है जहाँ पे मेन गेट रहता है। अब वहाँ से व्यक्तियों को बोला गया, प्रजा के जो लोग हैं उनको, कि आपको जो है यहाँ से एंटर करना है एंड जो है राजा के महल में जाना है अंदर। तो उनमें से जो है कुछ यूथ जो रहते हैं, युवा लोगों को, उनको सिलेक्ट किया गया। वो लोग आए तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत आसान है, यहाँ से सीधे जाना है और राजमहल में जो राजा का जो दरबार है वहाँ पे जाना है, ये तो कितना आसान है, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे कि हम लोग। तो उन्होंने बोला कि 10 मिनट तो छोड़िए, आप लोग 2 घंटा ले लीजिए, 2 घंटे में आपको पहुँचना है। अगर आप पहुँच गए तो सिर्फ इतनी ही शर्त है कि आपको सिर्फ 2 घंटे में वहाँ पहुँचना है। अगर आप वहाँ पहुँच गए तो आप जो है विजेता घोषित हो जाओगे। इतनी सी आसान बात। तो पहला कैंडिडेट आता है। अब वो जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि बहुत सारे ब्यूटीफुल गार्डन है आसपास, है ना, कितना सुंदर। कहीं पे जो है इस प्रकार से बढ़िया डिज़ाइन की हुई है पेड़ पौधों की अच्छे से। तो वो उसी में विचरण करने लग जाता है, उसी में घूमने लग जाता है और उसको पता ही नहीं लगता कि कब टाइम निकल गया। तो उसको जो है फिर जो सैनिक लोग हैं वो उसको पकड़ के बाहर कर देते हैं। दूसरा व्यक्ति आता है, वो देखता है कि कितने सुंदर फूल हैं यहाँ पे, है ना, कितना सुंदर गार्डन, कितने सुंदर फूल हैं, कितनी अच्छी सजावट है। तो उस व्यक्ति को भी पकड़ के बाहर कर देते हैं। तीसरा व्यक्ति आता है, देखता है कि यहाँ के तो लोग बहुत सुंदर हैं, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, है ना। तो तरुण स्त्रियाँ हैं वहाँ पे, तो वो जो है उनके बीच में कि सोचता है मैं ही तो कल से राजा बनूंगा, तो जो है मुझे इन्हीं में से किसी को जो है अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करना होगा। तो क्यों ना अभी से स्वीकार कर लिया जाए, अभी से देखा जाए कि कौन बेस्ट है। तो इस प्रकार से जो है वो चले जाता है उनके बीच में। अब जो है इस प्रकार का जो बुरा समय होता है वो तो तुरंत, बुरा समय ऐसा दुख वाला नहीं, पर इस प्रकार से जो गलत समय है, जो गलत एक्टिविटीज़ में लगता है, वो तुरंत निकल जाता है, समय का पता ही नहीं लगता। तो जो है वो जैसे ही जाता 2 घंटे कब निकल जाते उसको पता नहीं लगता, तो वो भी बाहर। एक दूसरा कैंडिडेट, लास्ट कैंडिडेट, उसको बुलाया जाता है। वो सोचता है कि ये सब जो चीज़ें हैं ये मेरी डिस्ट्रैक्शन के लिए हैं, है ना, ये मेरे जो है मुझे भटकाने के लिए है। और मेरा, क्योंकि चूंकि मुझे राजा बनना है और राजा का कर्तव्य है कि जैसे हमारे आज के समय में बहुत अच्छे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं ना, तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से राजर्षि रहते थे, पहले के समय में राजर्षि रहते थे। तो ऋषि भी प्लस राजा के
राजा भी रहते थे प्लस ऋषि के गुण भी होते थे उनमें, तो इस प्रकार से राजर्षि थे। तो उसने सोचा कि चूंकि मुझे राजा बनना है तो मुझ में अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, है ना, मेरा जो गोल है वो मुझे प्राप्त करना है, वो मेरा पर्पज़ होना चाहिए, मेरा जो पर्पज़ है वो मुझे क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वो सीधे चले जाता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, और राजा जो है उसको देख के बहुत खुश होता है कि जो है 2000 एप्लीकेंट्स आए थे, उनमें से जो है आप ही अकेले हो जो यहाँ तक पहुँच पाए हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से इवन हमारे जीवन में भी, है ना, भले ही वो भौतिक दृष्टि से देखें या आध्यात्मिक दृष्टि से, जैसे भगवान ने हमको कितना अच्छा अवसर दिया, है ना, भक्तों का संग दिया भगवान ने, अपना प्रसादम दिया, इसके बाद में पढ़ने के लिए कितनी अच्छी अच्छी भगवत गीता, शास्त्र जैसे जो हमारे स्क्रिप्चर्स दिए, शास्त्र दिए। तो भगवान ने यानी कि हर अवसर हमको दिया है भगवत धाम जाने के लिए, है ना। या फिर हम देखें तो हमारी जैसे हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अचीवमेंट्स हम लेना चाहते हैं, यानी कि कोई स्टूडेंट्स है उसके लिए अपनी एग्ज़ाम हो सकती है या अपना जो टारगेट है वो हो सकता है, तो भगवान हमको हर जो उसके लिए उचित रहता है वो सब प्रोवाइड करते हैं, सब उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं या इधर उधर भटकते हैं तो ये हमारी गलती है, या हमारी जो है जीव की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। ये जो भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है उसका हम दुरुपयोग करते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमको भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है ना। जैसे कि एक पुराण का जो है श्लोक है, स्कंद पुराण या पद्म पुराण दोनों में से किसी का है, कि दुर्लभम भारते जन्म मानुष्यम तत्र दुर्लभम विप्रत्वम दुर्लभम तत्र कृष्ण प्रीति सुदुर्लभा। तो कि मनुष्य रूप में दुर्लभम भारते जन्म, है ना, सबसे पहले तो कि भारत में जन्म लेना ही दुर्लभ है। हम देख सकते हैं कि इवन साइंटिफिक वे में भी अगर देखा जाए तो हर कंट्रीज़ की लोकेशन के हिसाब से जो है नक्षत्र और ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। यानी कि जैसे अमेरिका है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे उसका लोकेशन ऐसा है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो जीव हैं, है ना, उनके ऊपर माया का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वो लोकेशन वैसी है। लेकिन भारत जो है ये पुण्य भूमि है, तो यहाँ की जो है, यहाँ पे इवन देवता भी आने के लिए तरसते, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देव, अभी आप देखेंगे कि अभी जनवरी में जो है कुंभ मेला है, तो इवन जो कई देवी देवता ऋषिगण जो रहते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए जितने बड़े बड़े ऋषि हैं वो लोग भी आते हैं। हमको लगता है कि वो चले गए, यानी कि जैसे भारद्वाज मुनि हैं, वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, हमको लगता है कि ये सतयुग द्वापर त्रेता इस युग में होते थे, अभी कलयुग है, अभी कहाँ ऋषि हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन एक्चुअली कुंभ के मेले में या जितने भी ऐसे पुण्य अवसर आते हैं इनमें सब ऋषि हैं, देवी देवता सब लोग आते हैं। इतना भारत का जो स्थान है, भारत भूमि जो है, इसका इतना महत्व है। तो दुर्लभम भारते जन्म मानुष्यम तत्र दुर्लभम, उसमें भी अगर हम मनुष्य के रूप में आए हैं तो वो और कितना दुर्लभ है। भारत में तो और भी पशु पक्षी भी हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं हमको सबको पता है, लेकिन मनुष्य के रूप में हम लोग आए हैं, तो ये हमारा कितना बड़ा भाग्य है ना। तो दुर्लभम भारते जन्म मानुष्यम तत्र दुर्लभम विप्रत्वम दुर्लभम तत्र। विप्र, अब विप्र किसको कहा गया है? नहीं, विप्र, विप्र यानी कि होता है जो कि एक होता है जो पंडित जी रहते हैं, है ना, जो ब्राह्मण रहता है, एक ब्राह्मण रहता है, एक विप्र रहता है। विप्र उससे भी जो ऊपर की क्वालिटी, वो विप्र है। या फिर हमारी साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं कि एक ब्राह्मण, जिसका ब्राह्मण जो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण ऐसा नहीं कि जन्म से कोई ब्राह्मण है, कोई जो है इस प्रकार से तिवारी जी है, चतुर्वेदी जी है या त्रिवेदी जी है, इस प्रकार से नहीं, जिसका स्वभाव ब्राह्मण जैसा है, जिसका स्वभाव जो है साधु जैसा है, वो और दुर्लभ है। हम देख सकते हैं जैसे मनुष्य में भी कई कोटि के मनुष्य हैं, हम, है ना, हम देखते हैं आसपास हमारे कि किसी प्रकार का भी इस प्रकार से जो बुरे या गलत कार्य होते हैं उससे उसको करने से नहीं चूकते, ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों में से कोई जो है हमारे महाराज जी जैसे या हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं, प्रभु जी जैसे, ऐसे साधु पुरुष भी रहते हैं। तो ये जो साधु स्वभाव है ये डेवलप करना और दुर्लभ है। और कृष्ण प्रीति सुदुर्लभा, उसमें भी सबसे दुर्लभ क्या है? भगवान कृष्ण के प्रति प्रीति डेवलप करना। अगर किसी का भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग विकसित हो जाता है ना, प्रेम डेवलप हो जाता है, तो वो तो और दुर्लभ है। और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि भगवान कृष्ण के प्रति अपनी प्रीति विकसित हम करें, भगवान से प्रेम करें, है ना। तो प्रभु जी हमको हर क्लासेस में सिखाते हैं कि संबंध बनाए भगवान से, है ना, संबंध बनाए। तो इस प्रकार से जब संबंध होगा तब हमारा अपने आप, है ना, वो जो प्रेम है वो वापस से जो सुप्त अवस्था में वो
वापस से जो है जागृत अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनुशासन का होना कितना आवश्यक है ना। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि एक जनरली एक बार क्या हुआ कि एक लेडी थी, उसके ऊपर वो घड़ा रखा हुआ था दूध का, जैसे पहले के समय पे गोपियाँ कैसे हुआ करती थी। तो वो दूध बेचने के लिए जा रही थी, तो वो सोच रही थी कि इतना दूध है मेरे पास में, तो मैं इसको बेच दूंगी, बेच के जो है मेरे पास में बहुत सारे सिक्के आ जाएंगे, वो सिक्के आएंगे तो मैं अमीर बन जाऊंगी, अमीर बन जाऊंगी तो मैं जो है बड़े ज़मींदार से शादी करूंगी, ज़मींदार से शादी करूंगी तो मैं उसके ऊपर जो है अपना ऑर्डर चलाऊंगी, और अगर उसने नहीं सुना तो उसको तमाचा लगाऊंगी, और जैसे ही उसने किया तमाचा लगाऊंगी तो जो उसका मटका है वो गिर गया। है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार से अगर हम डे ड्रीम करते हैं ना कि भाई दिन में हम जैसे हम हमारा जो पर्पज़ है उसके लिए हम कार्य नहीं कर रहे बल्कि सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो जो होने वाला है वो भी नहीं होगा। है ना। तो इससे बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है। इसी प्रकार से इवन हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ जो है हम लोग स्टूडेंट्स ही हैं, तो हमारे जीवन में भी यही होता है कि हमको कुछ बनना है तो हम लोग वही सोचते हैं कि अच्छा मैं बन जाऊंगा उसके बाद मैं ये करूंगा या वो करूंगा, इस प्रकार से। है ना। लेकिन जो प्रोसेस है उसको हम फॉलो नहीं करते, या हम सोचते हैं मैं भगवत धाम जाऊंगा तो मैं इस प्रकार से कृष्ण के साथ में खेलूंगा। ये आध्यात्मिक दृष्टि हो सकती है, इस प्रकार से होगा कि लोग जो है इस प्रकार से सोच सकते हैं कि मैं इस प्रकार से भगवान के साथ में जो है आदान प्रदान करूंगा, अच्छी बात है, लेकिन जो प्रोसेस है उसको अच्छे से फॉलो करना है, वो हमारे हाथ में है ना। वो बाद में क्या होगा वो हमारे उसमें नहीं है, भगवान जैसी हमको सेवा देंगे हम वैसी सेवा करेंगे। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स का भी कार्य होना चाहिए कि जो प्रोसेस है, जो एग्ज़ाम जो प्रोसेस है, जो सिलेबस है, उसको हम अच्छे से करें, देन फिर रिजल्ट आना नहीं आना वो बात की बात है, पर प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करें। उसी प्रकार से एक हम लोग शास्त्र में देखते हैं कि सुग्रीव महाराज, सुग्रीव जी का नाम सुना होगा सभी ने, ना। तो चतुर्मास के टाइम पे क्या होता है आप सभी को पता है सुग्रीव के बारे में। जैसे क्या होता है कि बाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध होता है ना। तो बाली जो है बहुत पराक्रमी है, बाली जो है सुग्रीव को मारते हैं, पीटते हैं अच्छे से, लेकिन जो है सुग्रीव भगवान राम की शरण में आते हैं, है ना। राम तो भगवान जो है बाली का वध करते हैं, फिर जो है सुग्रीव चतुर्मास में जो है विश्राम करने के लिए जाते हैं अपने राजमहल में, कि भगवान अभी चतुर्मास चल रहा है, जब तक हम लोग जो है थोड़ा विश्राम की अवस्था में रहेंगे, उसके बाद में चतुर्मास बीतने के बाद में हम लोग युद्ध करेंगे, या उसके बाद में हम लोग कूच करेंगे आगे की ओर, अभी थोड़ा आराम करते हैं। तो भगवान की ठीक है चलिए, जो है आप चतुर्मास में जो है आनंद उठाइए, भोग करिए, इस प्रकार से। तो वो जाता है अपने राजमहल में और भोग में लग जाते हैं सुग्रीव जी। भोग में ऐसे लगते हैं कि 4 महीना कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। तो भगवान राम जो है लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि जाके आप देखिए कि 4 महीने बीत गए, इवन 15-20 दिन और ऊपर हो गए हैं, अभी जाके देखिए कि किस प्रकार से जो है सुग्रीव आ क्यों नहीं रहे हैं। जाके देखते हैं कि वो जो है भोग में लिप्त हैं, है ना। इस प्रकार से जो है भूल गए हैं कि अपना पर्पस क्या है, क्या मैंने वचन दिया था। तो इसी प्रकार से हम बद्ध जीवों के साथ में होता है कि हम किस लिए इधर आए थे और क्या कर रहे हैं, है ना। जैसे हम लोग सभी सुनते हैं कि माँ के गर्भ में हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो है हम जब बाहर जाएंगे, माँ के गर्भ से जब जन्म लेंगे, तो हम इस प्रकार से आपकी भक्ति करेंगे, आपका नाम लेंगे। लेकिन इधर क्या होता है हम सबको पता है कि इधर उसका विपरीत ही होता है ना। जितने भी कार्य नहीं करने के रहते वो हम पहले करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी अवस्था होती है। इवन पहले के समय पे क्या होता था कि चाणक्य के समय पे स्पेशली, जब जैसे उधर राजा महाराजा लोग हैं वो आसपास के जो राज्य हैं उनको जीत लेते थे, है ना। उनके पास में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी, बड़े पराक्रमी राजा हुआ करते थे। लेकिन उनकी एक कमी थी कि वो आने के बाद में भोग में लग जाते थे, है ना। भोग में लग जाते थे, या इनको बोलते हैं कि मद में चूर हो जाते थे, है ना, अपने मद में चूर हो जाते थे। तो फिर जो है चाणक्य ने उसका एक बहुत अच्छा इलाज निकाला। उन्होंने विष कन्या तैयार की। विष कन्या जाती थी और उन राजाओं को अपने जाल में फंसा के उनको मार देती थी, क्योंकि उनको पराक्रम से मारना थोड़ा मुश्किल है। तो इस प्रकार से जो है चाणक्य जो है इस प्रकार से पेतर आजमा के इन लोगों को जो है मृत्यु दे देते थे। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे जाके स्वयं का जीवन जो है नष्ट कर सकता है, उसका जो लक्ष्य है उससे वो भटक सकता है ना। कितने सारे उदाहरण हैं हमारे सामने। इवन एक बार राधेश्याम प्रभु जो है अपने लेक्चर्स में बता रहे थे
प्रभु जी की किस प्रकार से इवन उनके जो क्लासमेट्स थे तो वो जो है फर्स्ट रैंकर थे, उनके जो कोई फ्रेंड होंगे वो, एंड प्रभु जी सेकेंड थर्ड पे थे। तो वो जो है फर्स्ट ईयर में जो है अच्छी रैंक थी उनकी, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आते आते गलत एसोसिएशन कर लिया, उसके कारण जो है वो भटक गए, और जहाँ कहाँ पे फर्स्ट रैंक थी वो कहाँ पे नीचे आ गए, और एक समय आया जब उनका जो करियर था वो समाप्त हो गया। ये होता है एसोसिएशन के कारण, है ना। तो इस प्रकार से इवन ये चीज़ें जो है धीरे धीरे आती है। जब एसोसिएशन हमारा गलत होता है तो हमारे जीवन से जितने भी रेगुलेशन होते हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं। जितनी भी रेगुलेटिव लाइफ होती है हमारी, है ना, जो डिसिप्लिन होता है वो सब धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एसोसिएशन ओनली। अगर आप अच्छे लोगों का संग करोगे तो आप में अच्छी क्वालिटीज़ अपने आप आ जाएंगी, लेकिन बुरे लोगों का संग करने से बुरी क्वालिटीज़ भी जो है उसी प्रकार से आती हैं। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल देखते हैं हनुमान जी का, है ना, हनुमान जी का और रावण का। भगवान देखते हैं कि जैसे सीता माता थी तो हनुमान जी ने उनको माँ के रूप में देखा, है ना, और उनका सेवा की उनकी। भगवान राम की आज्ञा के अनुसार जो है हनुमान जी जाते हैं और जो है सीता माता का पता लगाते हैं और उनको माँ के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि उनका जो है अपनी सीता माँ के प्रति लव है ना, प्रेम का जो है भगवान के प्रति जो है प्रेम का आदान प्रदान है। वहीं पे रावण जो है उसका दूसरा लस्ट के रूप में देखता है, वो सीता माता को जो है अपनी अर्धांगिनी के रूप में देखता है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को कैसे देखते हैं, है ना, उस चीज़ को हम कैसे देखते हैं वो मैटर करता है। इसके बाद में जैसे कि रावण है, तो रावण को विभीषण जी ने जो है अच्छी एडवाइस दी थी, है ना, अच्छी एडवाइस दी, उसके बावजूद जो है उनको लात मार के बाहर कर दिया जाता है। लेकिन वहीं पे अदर मिनिस्टर जो रहते हैं उनके, और भी जो मंत्री रहते हैं, वो उनको गलत सलाह देते हैं। उस गलत सलाह के बावजूद उनको वो कैसे सोचता है कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे हितैषी वेल विशर हैं, ना। दोज पर्सन हु आर डिगिंग देयर ग्रेव्स, जो कब्र है वो खोदते हैं, उनको वो एज ए फ्रेंड समझते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन वेल विशर है, इसका ये सब एक्चुअली ये जितनी भी चीज़ें ये लिंक करवाती है हमको कि हमारे जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आएगा। हर एक छोटी छोटी चीज़ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये जो कि हम किसका एसोसिएशन कर रहे हैं, हम किसको अपना वेल विशर मान रहे हैं, जो व्यक्ति हमारे ऐसे दिखा रहा है कि वो वेल विशर है, वो रियलिटी में क्या है, इसको बोलते हैं ना कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। तो इस प्रकार से भक्त को बड़ा चतुर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये जो व्यक्ति मुझे सलाह दे रहा है ये किस प्रकार की सलाह दे रहा है ना। क्योंकि हम तो क्या है कि हो सकता है मॉर्निंग में हमारी साधना करें, लेकिन दिन भर जो है इन लोगों के बीच में ही जो है इनसे ही इनके टच में ही आएंगे, इनका ही संग लेंगे। तो हमको पता होना चाहिए कि जो मेरे जो कलीग हैं वो किस प्रकार की सलाह मुझे दे रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम विभीषण और जो मंत्री हैं उनके उदाहरण से देख सकते हैं। अब सेल्फ डिसिप्लिन से क्या होता है हमारे जीवन में, है ना, आत्म अनुशासन से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। तो हम देखते हैं कि जो हृदय है वो परिवर्तन होता है, हृदय का परिवर्तन होता है जब हम अनुशासित होंगे। और अनुशासित होकर हम क्या करेंगे, भक्तों का संग लेंगे, है ना। जो है ABCDE है, अपने इस्कॉन में ABCD इज वेरी फेमस, एवरीबडी नोज अबाउट इट। ये ABCD क्या है, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, है ना, C फॉर चैंटिंग, एंड D फॉर डाइट प्रसादम, है ना, E फॉर इंगेजमेंट, है ना, इंगेजमेंट इन सर्विसेज, सर्विस सेवा में जो है स्वयं को युक्त करना, ये जो है ABCD है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब ये हम फॉलो करेंगे, जब एसोसिएशन लेंगे भक्तों का, तो धीरे धीरे करके हमारा जो हृदय है वो परिवर्तित होगा। क्योंकि भक्तों के संग से क्या होगा, धीरे धीरे हरिनाम बढ़ेगा, हरिनाम शुरू होगा, है ना। हम सभी में से माला तो सभी लोग करते हैं ना, तो इस प्रकार से जब हम हरिनाम लेंगे तो हमारा हृदय है वो परिवर्तित होगा, है ना। इसके कारण एक और चीज आएगी, प्योरिटी ऑफ माइंड, जो कि बहुत जरूरी है आज के समय में, है ना। मन का जो है शुद्ध होना। हम देख सकते हैं कि कंट्रोल्ड माइंड और अनकंट्रोल्ड माइंड दोनों के जो है क्या परिणाम होते हैं, कंट्रोल्ड माइंड के भी और अनकंट्रोल्ड माइंड के भी। जैसे भगवत गीता में देखते हैं हम कि भगवान बताते हैं ना कि जो हमारा जो मन है वो हमारा मित्र भी और शत्रु भी है ना। बंधुरात्म करके ऐसा श्लोक है, उसमें
तो इस प्रकार से अगर हमारा मन है वो अगर हमारे मित्र के रूप में है तो वो हमारा हितैषी है। अगर वही वो मन जो हमारा अगर गलत हमको एडवाइस दे रहा तो वो शत्रु के रूप में, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है ना। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जिता अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हमारा माइंड कंट्रोल्ड है तो वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, अगर अनकंट्रोल्ड है तो सबसे बड़ा शत्रु है। तो प्योरिटी ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है ना। और सबसे ज़रूरी है कि आज के टाइम पे जैसे कंप्यूटर में कैसे वायरस घुस जाते हैं, तो इसी प्रकार से आज के समय में सबसे बड़े वायरस क्या है? काम, क्रोध तथा लोभ, है ना। लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। ये जो है भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, है ना। सबने श्लोक सुना होगा ये वाला, कि किस प्रकार से जो है ये जो तीन है, त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। तो इस प्रकार से जो है ये जो तीन है ये इट इज द डोरवे टू हेल, नर्क के द्वार हैं ये। क्योंकि हम देखते हैं किस प्रकार से जो है इवन आज के टाइम पे जितने भी केसेस हो रहे हैं ना, अभी रिसेंटली कोलकाता केस हम देख सकते हैं। मेन रीज़न इज़ व्हाट वी कैन सी कि जो है लस्ट, है ना। इस प्रकार के इवन बहुत सारे केसेस होते हैं इन आज के समय में। तो ये जो है ये नर्क ले जाते हैं। हमको क्या लगता है कि वो व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसकी क्या गति होती होगी? नर्क जाता होगा ऑब्वियसली। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि लोभ, है ना, लोभ तो बोलते हैं कि ये पाप का भी बाप है। लोभ जो है ये पाप का बाप है, ऐसा बोलते हैं लोभ। कि लालची व्यक्ति जो है धीरे धीरे करके उसमें बुराई आती है, उसको वो लगता है उसको कि मुझे इतना चाहिए। जैसे कि हम आज बोलते हैं ना कि हम पापी पेट के लिए सब कुछ करते हैं ना, तो यही तो लोभ का कारण है। हमको लगता है कि हम इतना कमा लेंगे उसके बाद में संतुष्ट हो जाएंगे, फिर सोचते हैं नहीं थोड़ा सा और होना चाहिए, फिर थोड़ा सा और होना चाहिए, इस प्रकार से। लेकिन वो संतुष्टि का एक जो फुल स्टॉप है वो कभी नहीं लगता, वो हमेशा बढ़ता रहता है। अगर कृष्णा सेंटर में नहीं है तो फिर कौन सेंटर में होगा? स्वयं के लिए तो कर रहे हैं हम, यही तो लोभ है। अगर भगवान के लिए करते तो वो तो सेवा होती, वो लोभ नहीं होता, वो सेटिस्फेक्शन होता, वो संतुष्टि होती, है ना। जिस प्रकार से हमारे प्रभु जी कर रहे हैं, मेहनत करते हैं लेकिन भगवान के लिए करते हैं, भक्तों के लिए करते हैं, तो उससे संतुष्टि आती है। स्वयं के लिए करते तो लोभ बढ़ता है। दोनों एकदम विपरीत है, एक जीरो से प्लस की ओर ले जाता है, एक जीरो से माइनस की ओर ले जाता है ना। तो इस प्रकार से काम, क्रोध, जैसे कि एक श्लोक आता है बहुत अच्छा, क्रोधात् भवति सम्मोहा, है ना। सम्मोहा स्मृति, जैसे क्रोधात् भवति सम्मोहा, बहुत अच्छा श्लोक है। मैं तो उसमें आता है कि स्मृति भंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, ऐसे कि जो है किस प्रकार से काम से क्रोध आता है, क्रोध से लोभ आता है ना। तो ये जो क्रोध है, इवन जो क्रोध है उसका भी, जैसे क्रोध है वो हमको नर्क की ओर ले जाता है, लेकिन क्रोध का जब हम भगवान की सेवा में जब इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हनुमान जी ने किया, जब हम उसका सदुपयोग करते हैं तो जो है वो भगवान की सेवा में वो अच्छे उपयोग के लिए लगता है, तो उसका सदुपयोग होता है ना। तो इस प्रकार से जब हम क्रोध करते हैं, लेकिन वो जैसे कोई भगवान अगर भक्तों की निंदा कर रहा है तो उसके लिए अगर हम उसके प्रोटेक्शन में अगर हम क्रोध का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जैसे मटेरियल लोगों से अगर भक्तों को बचा रहे हैं तो उसमें हम क्रोध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सदुपयोग है क्रोध का, अदरवाइज जो है ये हमको नर्क की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार से काम और क्रोध, लोभ, ये तीनों वायरस हैं। जैसे कि हिटलर है, तो हिटलर ने क्रोध का गलत इस्तेमाल किया, है ना, करोड़ों लोगों को मरवा दिया, ये गलत इस्तेमाल है क्रोध का। लेकिन हम अगर भक्तों के इसमें करते हैं तो वो सदुपयोग हो सकता है। अब जैसे लोभ है, तो आजकल लोग क्या करते हैं कि मान लो बहुत सारे आप देखोगे कि लखपति करोड़पति लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बाद में उनके जीवन में मोस्टली आजकल यही हो रहा है ना, कि रिलेशन खराब होंगे अपने फैमिली के साथ में, क्योंकि टाइम नहीं दे पाएंगे ना, इतना टाइम पैसे को दे रहे हैं, मेहनत को, है ना, बोलते हैं कि गधे की तरह काम कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा,
कि जो है फैमिली को टाइम नहीं देंगे, रिलेशनशिप उससे खराब होगा, और उसके कारण जो है डिवोर्स जैसी जो है कंडीशन आ जाती है, और उसके कारण जो है हेल्थ खराब होती है, क्योंकि इतना है ना आवश्यकता से। इवन जो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आप लोग सब जानते हैं, नाम नहीं लूँगा, नारायण मूर्ति जी हैं, मतलब बहुत सारे जो कि एक बताते हैं कि इस प्रकार से इतने घंटे काम करना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे जो प्रभु जी हैं, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी, वो बताते हैं कि मनुष्य जीवन गधे की तरह काम करने के लिए नहीं मिला है ना। लोग सोचते हैं कि काम करेंगे, लेकिन इस प्रकार से गधे की तरह काम नहीं करना, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस होना कितना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है अगर लोभी व्यक्ति ज़्यादा समय इस प्रकार से है ना व्यतीत करेगा तो उसके लिए वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। जैसे कि क्रोध जो है वो कब आता है, ऐसे बताते हैं कि क्रोध के लिए 3-4 चीज़ें जो है वो मेनली पहले होती है, उसके बाद में जो है व्यक्ति को क्रोध आता है। जैसे कि डिस्टरबेंस, उसको लगेगा उसके माइंड जो है वो डिस्टर्ब होगा पहले, फिर होगा एजिटेशन आएगा, है ना, जो उत्तेजित होगा माइंड, पहले डिस्टर्ब होगा फिर उसके बाद में एजिटेशन आएगा, फिर आएगा क्रोध, और क्रोध से आएगी हेट्रेड, नफरत, है ना। तो ये इस प्रकार से लिंक्ड है एक दूसरे से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भी बुराइयां हैं वो एक दूसरे से लिंक होती हैं। एक बुराई आती है, फिर उसके पीछे पीछे दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी आती है, इस प्रकार से। तो एक हमको पता भी नहीं लगता कि किस प्रकार से ये जो बुराइयां ये एंटर कर गई। लेकिन जब हम इन्हीं चीज़ों को, है ना, जैसे कि हम देखते हैं कि बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट है निहिलिज्म का, शून्यवाद जिसको बोलते हैं, कि जो डिज़ायर से है उनको हम शून्य कर देंगे, कोई डिज़ायर ही नहीं होगी। लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक बार राधेश्याम प्रभु जी बता रहे थे कि किस प्रकार से जो है उनके मित्र जो है वो अलग अलग, जब वो कॉलेज में थे उस टाइम पे उन्होंने स्पिरिचुअल जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे वो गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि हमको क्या करना चाहिए कि हमारे जो ये जो 6 अनर्थाज हैं, हालांकि उनको उस टाइम पे 6 अनर्थाज उनके फ्रेंड्स को नहीं पता था, लेकिन जो अनर्थाज हैं बेसिकली काम, क्रोध, लोभ, इनको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, या ये जो बुराइयां हैं इसको हम किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं। तो वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। वहाँ पे इवन उनको जो है सुबह से शाम तक ऐसे मेडिटेशन टाइप का करवाते हैं, और प्रसादम तक नहीं देते हैं, है ना, खाने को कुछ नहीं देते। तो वो शाम को जो है जैसे तैसे करके छुप के और भगाते हैं वहाँ से। और फिर जो है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो प्रसादम हमको सबसे पहले यही दिया जाता है ना, इसको उनकी खासियत ही है प्रसादम, तो हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन वो उनको क्या सिखाया जाता है कि जो काम और क्रोध है, क्रोध को बोलते हैं कि दबाना चाहिए। बहुत सारे आज के मोटिवेशनल स्पीकर भी बोलते हैं कि दबाना चाहिए इसको, लेकिन हम देखते हैं कि इसको दबाने से इवन एक समय आएगा कि ये विस्फोट हो जाएगा। या फिर कोई व्यक्ति बोलता है कि इसको एक्सप्रेस कर देना चाहिए। एक्सप्रेस करने से तो इवन जो संबंध है वो भी नष्ट हो सकते हैं, रिलेशन जो है आपके वो बिगड़ सकते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका है कि इसकी बजाय जो है ये जो ऐसी इच्छाएं हैं, है ना, या फिर इस प्रकार की जो अनर्थास है वो कैसे जाएंगे, जब हम हमारी जो इच्छा है उसको हम एक डेविएट करके अच्छी इच्छाओं में कन्वर्ट करेंगे, है ना। जैसे कि उसमें बोलते हैं बुद्धिज्म में कि शून्य कर देना इच्छाओं को, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। अल्टीमेटली तो इच्छाएं रहेंगी ही, है ना, लेकिन उन इच्छाओं को जो है जब हम आध्यात्मिक इच्छाओं में परिवर्तित करते हैं तो वही जो है इच्छाएं हमारी भगवान की सेवा में लगती है, आध्यात्मिक इच्छा बन जाती है वो, है ना। इस प्रकार से स्पिरिचुअल डिजायर हो जाती है वो। एसोसिएशन के कारण जो है सेल्फ डिसिप्लिन आता है, क्योंकि हम भक्तों को देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। जैसे कि प्रभु जी हैं हमारे, है ना, तो प्रभु जी के जीवन से हम देखते हैं किस प्रकार से पूरी वर्क लाइफ उनका बैलेंस है। जैसे प्रभु जी मॉर्निंग में क्या करते हैं, सबसे पहले उठ के मंगल आरती करते हैं प्रभु जी, उसके बाद में जो है चेंटिंग करते हैं, उनकी चेंटिंग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में जो है किस प्रकार से फूल लेने के लिए जाते हैं, भगवान को सजाते हैं, है ना, फिर आरती करते हैं। आरती करने के बाद में अपना पूरा जो कार्य है, जो अपनी ड्यूटीज़ है उनको फुलफिल करते हैं, फिर शाम को फिर जाते हैं, यानी कि पूरा वर्क लाइफ बैलेंस है। तो इस प्रकार से जब हम सीनियर डिवोटीज़ को देखते हैं तो उनसे इंस्पायर होते हैं। उसी प्रकार से हमारे टेम्पल डिवोटीज़ हैं, है ना, उनको हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनका हर समय, हर जो क्षण है, प्रत्येक क्षण जो है वो भगवान की सेवा में लगता है ना। जितना भी उनका ऐसा, इवन जो आराम करने का समय है वो भी फिक्स रहता है। ऐसा नहीं कि आधे घंटे की जगह जो है 2-2 घंटे जो है आराम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हर क्षण जो है उनका फिक्स है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हम स्वयं को रेगुलेटेड रखें। इवन जैसे पढ़ाई भी कर रहे हैं तो कि एक फिक्स टाइम, अगर हम
चेंटिंग, रीडिंग, हीरिंग हमारी कर रहे हैं तो उसका भी प्रॉपर टाइम। तो ये आता है जब हम एसोसिएशन लेते हैं, और एसोसिएशन के कारण जब हम इंस्पिरेशन लेते हैं उनसे, और उन इंस्पिरेशन से अब जब इंस्पायर होके उनको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हमारे जीवन में, है ना। तो एसोसिएशन, इंस्पिरेशन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, या ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग इन आवर लाइफ। तो इस प्रकार से जब हम करेंगे तो जो हमारी एंगर है, जो हमने देखा ना, काम, क्रोध, लोभ, एंगर है वो किस में कन्वर्ट होगा? पीसफुल में। जब पीसफुल हो जाएगी हमारी लाइफ, है ना। जो क्रोध है वो शांति में परिवर्तित होगा धीरे धीरे। इवन बहुत सारे भक्तों के, जिन्होंने भक्ति को अच्छे से किया है ना, जिनको कई वर्ष हो चुके हैं, उनको अगर हम पूछेंगे, उनके रियलाइजेशन अगर हम सुनेंगे, तो हम देखेंगे किस प्रकार से उनके जीवन में बदलाव आया है ना। एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति था, एक बच्चा था स्लम का, है ना, जो झुग्गी झोपड़ियाँ रहती है, तो वहाँ पे जो स्लम में रहता था वो, और उसका जीवन हम देख सकते हैं कि बच्चों का जीवन उधर कैसा होता है। तो ना उसको खाने पीने का सही से था, ना पढ़ाई का, तो दूर की बात है, मतलब पढ़ाई तो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे बेचारे कहाँ पढ़ाई कर पाते होंगे। लेकिन जो है वो भक्तों को उन्होंने देखा कि हरिनाम संकीर्तन निकल रहा है सामने से, है ना, तो वो धीरे धीरे करके उनमें आने लग गया। उनमें आया तो उसने जो है अच्छा एसोसिएशन लिया, और उन लोगों से इंस्पायर होके धीरे धीरे करके उसके जो विचार है वो परिवर्तित हुए। जहाँ वो गलत चीज़ों में टाइम देता था, या उसका समय कहीं और नष्ट होता था, वो उसका समय जो है यहाँ पे सदुपयोग होने लगा उसका। और इस कारण से एक समय आया जब वो बड़ा हुआ, और उसको जब वो मिला प्रभु जी से, देन उनको बताया कि किस प्रकार से जो है मैं अभी मेरे जीवन में आराम से 2-3 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ, और भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भक्तों की सेवा कर रहा हूँ, है ना, अपने परिवार को मैं समय दे रहा हूँ। और ये सब हुआ है भक्तों के कारण, भक्तों के संग के कारण। तो किस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि हमारे जो भौतिक जीवन है वो भी परिवर्तित हो जाता है भक्तों के संग से, भक्तों के संग के कारण। तो ये जो है हमारा भौतिक जीवन तो आध्यात्मिक जीवन तो बदलता है, पर भौतिक जीवन भी बदल देता है ना, भक्तों का संग। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एंगर जो है वो कहाँ पे कन्वर्ट होता है? पीस में, है ना। जो क्रोध है वो शांति में परिवर्तित होता है। लस्ट जो है वो कहाँ पे कन्वर्ट होती है? लव में। लस्ट जो है वो परिवर्तित हो जाता है लव में। फिर हम जो है किसी को भी अगर देखते हैं तो उसको, उसकी जो हमारी जो नजर है उनके प्रति प्रेम के रूप में रहती है, क्योंकि वो भगवान से उनका संबंध है ना। हर जीवात्मा का भगवान से संबंध है। जैसे कि एक बहुत अच्छी मैंने सुना था, जो कि मुझे हमेशा, मतलब मैं ध्यान रखता हूँ कि किस प्रकार से जैसे भगवान है वो इंजॉयर है, और हम सब जो है इंजॉयड हैं, हम, है ना, भगवान हमको इंजॉय करते हैं। हम सब शक्ति हैं भगवान की, भगवान शक्तिमान है। तो हम जो शक्ति हैं, हम एक शक्ति दूसरी शक्ति को इंजॉय नहीं कर सकती, क्योंकि वो नियम के विरुद्ध है। वो प्रकृति का नियम ही नहीं है कि एक शक्ति दूसरी शक्ति को इंजॉय करे। नियम यह है कि शक्ति को शक्तिमान इंजॉय कर सकता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अगर हमारी इस प्रकार की दृष्टि होगी तो हम जो है कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं, है ना। अगर हम इस प्रकार से अगर देखेंगे एक दूसरे को कि जो है मैं भी भगवान की शक्ति हूँ, और कोई दूसरा व्यक्ति है वो भी भगवान की शक्ति है, तो इस प्रकार से जो है हम स्वयं की दृष्टि को आध्यात्मिक दृष्टि में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो एंगर जो है वो पीस में बदल जाता है, लस्ट जो है वो लव में बदल जाती है, और ग्रीड जो है वो सेटिस्फेक्शन में, है ना। ग्रीड, लालच जो है, जैसे कि अभी अपन ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया कि जो कर्मी व्यक्ति है वो स्वयं के लिए, स्वयं के सेटिस्फेक्शन के लिए वो कर्म करता है, क्योंकि सेंटर में कौन है? वो स्वयं है। लेकिन जब वो भक्त बन जाता है या भक्तों के संग में आता है, तो वो किसके लिए कार्य करता है? भगवान के लिए, भक्तों के लिए। तो वो उसको संतुष्टि देता है ना। जैसे आपने प्रभु जी को देखा होगा कि प्रभु जी बहुत अच्छा अच्छा प्रसादम लाते हैं, है ना, या आप लोग जो है अभी बहुत अच्छा प्रसादम पवाते हैं सभी भक्तों को, इधर बच्चों को, तो कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये जो है, ये ग्रीड जो है वो सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है जब हम भक्तों की संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो नर्क के द्वारे जो हमको नर्क ले जाने वाले होते हैं, वो हमको भगवत धाम ले जाते हैं, है ना। या हमारा जो जीवन है वो, आप सोचिए कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, मान लो 10-12 साल का, अगर उसका एसोसिएशन ही मैटर करता, अगर उसको बुरी संगति मिल गई दोस्तों की, तो उसका जीवन है वो पूरी तरीके से दूसरे रास्ते पे चले जाएगा। वहीं पे अगर उसको गलती से एक आध भक्त का संग भी मिल गया, तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि एक जो है नेगेटिव वे में पूरा एक्सट्रीम है,
और एक जो है पॉजिटिव वे में पूरा एक्सट्रीम है। कहाँ व्यक्ति नर्क जाने वाला रहता है, वो भगवत धाम चले जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एसोसिएशन ओनली। और उस एसोसिएशन के कारण अगेन जो है सेल्फ डिसिप्लिन किस प्रकार से आता है, क्योंकि वो इंस्पिरेशन लेता है, इंस्पिरेशन से इम्प्लीमेंटेशन करता है, इंस्पायर होके उन चीज़ों को, है ना। तो एक दूसरे से लिंक है ये चीज़ें। तो हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग भक्ति में आए, है ना। जैसे कोई भक्त हमको मिले, वो भक्त जो है उनके जीवन में भक्ति कैसे आई, क्योंकि उनको कोई और भक्त मिला था, है ना। इस प्रकार से भक्ति कम्स फ्रॉम भक्ति। तो इस प्रकार से जो है एक प्योर डिवोटी या एक जो भक्त है भगवान का, वही भक्ति दे सकता है ना। तो बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली सीखने की कि किस प्रकार से भगवान बताते हैं कि ये जो 3 काम क्रोध लोभ है ये नरक के द्वार हैं, और इन नरक के द्वार को जो है हमको परिवर्तित करना है ना, अच्छे वे में, क्योंकि इसको हम पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाएंगे ना डिजायर्स को। तो इनको हम जो है शुद्ध कर सकते हैं, हमारे माइंड को हम जो है शुद्ध कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एक और बेनिफिट ये है कि हम जो कॉन्शियसनेस है हमारी, इसको भी हम ब्रॉड कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस जो हमारी चेतना है, हमारी बहुत नेरो चेतना होती है ना। हम एक नेरो वे में जस्ट सोचते हैं, लेकिन जब हम हरिनाम लेते हैं तो हमारी जो चेतना है वो चौड़ी होती है, वो वाइड होती है, ब्रॉड होती है वो, क्योंकि हमारी जो चेतना है उसका स्तर ऊपर उठता है। फिर हम हर व्यक्ति को जो है आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, हर वस्तु को, हर कार्य को आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो भी ब्रॉड होती है। तो कितने सारे बेनिफिट्स हैं, है ना। सेल्फ डिसिप्लिन के बेनिफिट्स हैं ये, कि प्योरिटी ऑफ माइंड, है ना, ब्रोडन आर कॉन्शियसनेस। इसके बाद में चेंज ऑफ हार्ट होता है, ग्रीड जो है वो सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट होती है। इवन देख सकते हैं क्रूएलिटी, जो क्रूरता रहती है मनुष्य में या जो जीव में जो क्रूरता रहती है ना, वो क्रूरता जो है वो किस में बदलती है, दया में। जहाँ पे, है ना, सबसे बेस्ट इवन मैंने प्रभु जी के मुख से सुना है ये कि किस प्रकार से हरिनाम करने से जो है हमारा हृदय है वो कोमल हो जाता है, और ये हरिनाम का असर होता है, हरिनाम का प्रभाव होता है कि हमारा हृदय है वो सबके प्रति कोमल हो जाता है। अभी रिसेंटली की एक घटना सुनाता हूँ कि क्या हुआ कि एक भक्त को जो है किसी शराब पीने वाले व्यक्ति ने ठोक दिया। शराब पीने वाले व्यक्ति ने उसको ठोक दिया एक भक्त को। अब उसकी उसमें कोई गलती नहीं थी, उसको खून भी निकला, सब हुआ उसके साथ में। लेकिन जो है आसपास के जो लोग थे, क्योंकि ऑब्वियसली क्रोध आएगा ही कि उसने जो है शराब पी रखी थी और भक्त को ठोका, तो आसपास के जो लोग रहते हैं वो उस व्यक्ति को मारते हैं। लेकिन जो है कोई व्यक्ति अगर, जैसे भक्त जो है, भक्त भी जाते हैं उनके पास में उनको बचाने के लिए, लेकिन उधर देखते हैं कि जो है भक्तों का हृदय है वो किस प्रकार से उस व्यक्ति के प्रति रहता है ना। वो ऑब्वियसली उसकी गलती है, लेकिन भक्त का हृदय इतना मतलब कोमल ये रहता है कि वो देखता है कि एक्चुअली में इस जीव का, उसकी कंडीशन ही ऐसी है। उसके परिवार के बारे में आप सोचिए, उसके बच्चों के बारे में आप सोचिए, है ना। वो जीव स्वयं से नहीं कर रहा है जानबूझ के, लेकिन उसकी अवस्था ऐसी है। तो देखते हैं कि इवन हमारे जो महाराज जी हैं या हमारे प्रभु जी हैं, ये उनका कैसा भाव रहता है जीवों के प्रति। वो जीवों को, एक जो वैष्णव होता है वो उसको, जीव को उस दृष्टि से देखता है। मैं हो सकता हूँ मतलब उस व्यक्ति को उस प्रकार से देखूं कि यार इसको तो 2-4 और लगाने चाहिए, लेकिन जो वैष्णव है वो उस व्यक्ति को उस अवस्था से निकालना चाहता है कि इसमें इसकी गलती नहीं है, पर इसको इस अवस्था से निकालना चाहिए। इस प्रकार से एक वैष्णव का भाव होता है, और ये आता है हरिनाम से, ये आता है भक्तों के संग से, जब हम भक्तों का संग करते हैं। अब देखो, सेल्फ डिसिप्लिन से हम समझते हैं कि प्रभु जी ने बहुत पहले अपनी क्लास में बताया था कि हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के उद्देश्य रहते हैं, अलग अलग प्रकार के गोल रहते हैं, है ना। एक होता है इमीडिएट गोल, जो कि अभी तुरंत चाहिए, वो क्या होता है, प्रेयस, है ना। श्रेयस प्रेयस हम लोग जानते हैं, तो प्रेयस जो इमीडिएट गोल। फिर एक होता है जो थोड़ा रिमोट गोल है ना। जैसे किसी का हो सकता है कि मैं पढ़ाई करने के बाद में इस प्रकार से जॉब करूंगा, थोड़ा लाइफ कंफर्टेबल होगा, है ना, इस प्रकार से भक्तों की सेवा करूंगा, ये रिमोट गोल है, ये थोड़ा दूर का है। एक है जो कि जिसको बोलते हैं अल्टीमेट गोल, वो है हमारा श्रेयस, जो हमारे लिए श्रेयस करे, वो है अल्टीमेट गोल, है ना। एक भक्त है, उसके लिए क्या हो सकता है, भगवान की सेवा करना, भगवत धाम जाना, है ना। ये इस प्रकार से जो है ये श्रेयस है।
तो ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। और ये आता है जब हमारे जीवन में इस प्रकार से रेगुलेशन होगा, जब हम रेगुलेटेड लाइफ जिएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जब रेगुलेटेड रहेंगे तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे बिटवीन श्रेयस एंड प्रेयस, कि हमारे लिए क्या तो श्रेयस है और क्या प्रेयस है। तो ये जो है ये आता है जब हम रेगुलेटेड लाइफ जीते हैं। एक बहुत अच्छा आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, जैसे कि भक्त जो है गाते रहते हैं या बोलते रहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम चा, है ना। आहार निद्रा भय मैथुन एक पशु को और मनुष्य को क्या डिफ्रेंशिएट करता है, एक मनुष्य में और एक पशु में क्या अंतर है। तो ऐसा आता है एक श्लोक की, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतद पशु भी नराणाम धर्मे हितेशो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना, है ना। कि अगर कोई पशु है, पशु भी ये चारों चीज़ें करता है और मनुष्य भी, है ना। मनुष्य भी सेम चीज़ें करता है, लेकिन वो जो मनुष्य होता है वो पशु के समान होता है अगर वो इन चीज़ों को कर रहा है तो। पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहता। लेकिन जो मनुष्य होता है वो देखता है कि इन चीज़ों से ऊपर कैसे उठा जाए, है ना, इन्हीं चीज़ों में लिप्त ना हुआ जाए। लेकिन जो पशु होता है उसको पता नहीं रहता है कि ये चीज़ें क्या उस कर रहा है, क्योंकि वो भोग योनि है, तो उसको पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है और उसको क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स उसको पता नहीं रहते। लेकिन मनुष्य को तो पता रहता है कि उसके लिए उसको क्या करना है। जैसे जैसे कि मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा था कि एक जैसे माउस है ना, चूहा है, मछली है। चूहे को आपने देखा होगा कि उसके लिए कुछ चीज़ें अवेलेबल रहती है खाने के लिए, है ना। जैसे हमारे किचन में चूहे रहते हैं कभी कभी, है ना। तो वो क्या करते हैं कि जो प्रसाद में वो खाते रहते हैं, लेकिन वहीं पे हम लोग उसको वो माउस ट्रैप लगा देते हैं, है ना। तो ट्रैप में, लेकिन उसको पता नहीं कि ये ट्रैप है मेरे लिए, तो वो फंस जाता है बेचारा उसमें। उसी प्रकार से फिश है, मछली है, तो मछली जो है अपना भोजन करती रहती है, अपना खाना खाती रहती है, लेकिन वहीं पे मछली को खाने के लिए एक जीव रहता है जो कि मछली को भी खा जाता है, तो उसको पता नहीं रहता कि ये मेरे लिए ट्रैप है। उसी प्रकार मनुष्य जो है, तो मनुष्य के लिए भगवान ने सब कुछ जो धार्मिक रास्ते पे जो चलता है ना, उसके लिए सब चीज़ें अवेलेबल है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे लिए खाने के लिए वनस्पति है ना, कि जो प्रसादम है वो है हमारे लिए, सब्जियां हैं, है ना, ये सब हमारे लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर मनुष्य उसको छोड़ के अगर मांसाहार करता है या शराब का सेवन करता है या फिर नशा करता है, तो ये फिर उसके लिए वर्जित है। लेकिन अगर वो उधर जाता है तो ये उसको पता होते हुए भी वो ट्रैप हो जाता है ना। तो हम देखते हैं कि इवन पशु में और मनुष्य में कितना अंतर है। पशु को तो बेचारे को पता नहीं है, लेकिन मनुष्य को पता होते हुए भी वो फंस जाता है उसमें। तो अगर ऐसा मनुष्य जो कि इस प्रकार से अगर पता होते हुए भी फंस रहा है तो वो पशु के समान है ना। धर्मेन ही ना पशु भी समाना। तो इस प्रकार से हम में और पशु में ये अंतर है और इसको समझना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इससे सीखना चाहिए हमको कि हमारा जीवन है वो पशु के समान नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मैं अभी क्या है कि थोड़ा सा प्रिपेयर ऐसा किया है, तो वो थोड़ा सा टू एंड फ्रो जा रहा है आगे पीछे। जब मैं ऐसे रेंडमली या जब हम क्लासेस सुनते हैं प्रभु जी की, और जब हम सुन के जब क्लास देते हैं, तो वो माइंड में चीज़ें रहती है, वो अपने आप फिर आगे पीछे होके और जो कहना रहता है वो आ जाता है। अभी अचानक से जब प्रिपेयर करते थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहे ना, मतलब, है ना। ओके, आप लोग बताते रहिएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, और है ना, जैसे कि डिवोटीज की लाइफ में क्या होता है, जैसे बेस में बच्चे रहते हैं और हॉस्टल में भी बच्चे रहते हैं, है ना। उनके जीवन में हम देखते हैं दोनों का जीवन एकदम विपरीत होता है। जैसे सेंटर में बच्चे हैं अगर, तो वो क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाएंगे, है ना, जल्दी उठ जाएंगे। उसके बाद में अपना जो प्रोग्राम रहता है, मॉर्निंग प्रोग्राम, है ना, मंगल आरती करेंगे, जो कि ऑस्पिशियस, नाम ही मंगल है, तो यानी कि ऑस्पिशियसनेस आएगी दिन भर जो है, क्योंकि सुबह अपनी शुरुआत ही वैसे हुई है। तो मंगल आरती करने के बाद में चैंटिंग, रीडिंग, हीरिंग अपनी करने के बाद में अपना जो भी कार्य रहता है, जैसे कोई कॉलेज जाता है, कोई कोचिंग जाता है, इस प्रकार से अपने कर्तव्य जो है वो करते हैं। वहीं पे हॉस्टल का बच्चा जो है सुबह 9-10 बजे उठता है ना। चैंटिंग, रीडिंग, हीरिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पहले तो क्योंकि मनुष्य के रूप में आना है
मनुष्य से ऊपर उठना तो बात की बात है, पहले तो मनुष्य बनना है हमको, है ना। तो उसके बाद में किस प्रकार से वो जो है अपने जो कार्य है वो करता होगा, दोस्तों के साथ में समय व्यर्थ करना है, या फिर रात के समय में कहीं घूमने जाना है, समय का कोई पता ही नहीं कि कहाँ पे समय जा रहा है, ये अनरेगुलेटेड लाइफ है ना। दोनों में अंतर है कि एक कोई भक्त जो कि भक्तों के संग में रह रहा है और भक्ति का अभ्यास कर रहा है, भक्ति करने का अभ्यास कर रहा है, तो उसका जीवन कैसा होता है, और एक व्यक्ति जो कि पूरा भौतिक चीज़ों में लिप्त है, उसका जीवन कैसा होता है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें जो हमको दिखती हैं, है ना, ये चीज़ें ऐसी है जो हमको दिखती हैं। तो इस प्रकार से जो है सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आएगा, जब हम जैसे कि बाहर के लोग जो हैं वो किस प्रकार का खाना खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, या फिर किस प्रकार से जो है नशा का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन भक्त जो है वो प्रसादम पाता है, प्रसादम पाता है, प्रसाद की सेवा करता है ना। इसके बाद में प्रसादम जो है किस प्रकार से शुद्ध, प्योर एंड हेल्दी, है ना, क्योंकि शुद्धता भी रखी जाती है प्रसादम में और भगवान को ऑफर किया जाता है, जिसके कारण जो है बाहर का व्यक्ति जो है प्रसाद या जो खाना है उनके लिए तो बेसिकली भोजन है, वो खाना है, प्रसाद नहीं है, तो वो व्यक्ति है वो कर्म बंधन में बनता है, लेकिन भक्त जो है वो कर्म बंधन से छूटता है ना। दोनों का उल्टा है कि जो बाहर का व्यक्ति हो किस प्रकार से इवन कर्म में बन जाता है, और क्योंकि भगवान बोलते हैं ना कि किस प्रकार से जो है कोई बिना ऑफरिंग के अगर प्रसाद पाता है तो वो पाप खाता है, ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो व्यक्ति कर्म के बंधनों में बनता है, लेकिन एक भक्त है वो कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है प्योर एंड हेल्दी जब हम प्रसादम लेते हैं तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके हमारी लाइफ जो है डिसिप्लिन्ड होती है ना। दूसरा है कि जब हम जैसे एज ए स्टूडेंट, इवन स्टूडेंट्स के अलावा भी गृहस्थ भी हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अष्टांग योग जो है, अष्टांग योग में आता है किस प्रकार से अलग अलग यम नियम, डूज एंड डोंट्स, है ना, क्या तो हमारे लिए बताया गया है और क्या हमको निषेध है ना। तो इस प्रकार से यम नियम, आसन, प्राणायाम, तो प्राणायाम कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उससे भी डिसिप्लिन आता है, उससे भी हमारी लाइफ जो है वो रेगुलेटेड होती है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो कि हम हमारी लाइफ में धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर अभी नहीं किया है तो, है ना। भोजन की जगह हम जो है प्रसादम ले, बिना भगवान को ऑफरिंग किए प्रसाद, मतलब कुछ भी नहीं खाना है। इसके बाद में कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद में जो है जैसे कि कोई हम देख सकते हैं योगी और तपस्वी रहते हैं, ये किस प्रकार से ऑस्टेरिटी करते हैं, है ना, किस प्रकार से जो है तपस्या करते हैं। तो उसी प्रकार से ऐसा नहीं सोचना है कि वो तो योगी है, वो तपस्वी है तो वो ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम जो भक्त हैं, भक्त के जीवन में भी ऑस्टेरिटी होनी चाहिए, है ना। जैसे कि एकादशी का व्रत हो सकता है, या फिर ऐसी तपस्या जो कि हमको, जिसको तपस्या की बहुत अच्छी डेफिनेशन होती है कि टू प्रैक्टिस फॉर अ हायर पर्पस, मतलब किसी बड़े उद्देश्य के लिए, और स्वयं को ऐसी अवस्था में जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल ना हो, ऐसी अवस्था में डालना किसी बड़े उद्देश्य के लिए। जैसे स्टूडेंट्स के लिए क्या हो सकता है कि पढ़ाई में किसी को 8-8, 10-10 घंटे बैठने में वो उधर नहीं ऐसा होता कि बैठना चाहिए, क्योंकि उधर तपस्या करनी पड़ती है। किसी व्यक्ति को आप बोल दो कि इधर 8 घंटे आपको बैठना है लगा, तो कोई नहीं बैठ पाएगा ना। तो उसको पता है कि उसको क्या मिलने वाला, उसका क्या पर्पस है, इसके कारण से वो बैठता है। उसी प्रकार से हम जो कि हमारे जैसे बद्ध जीव होते हैं, उनका हो सकता है कि हरिनाम में अभी रुचि ना आए, लेकिन उसको पता है कि उसको क्या मिलने वाला है हरिनाम से, तो वो जो है हरिनाम लेगा, उसका मन नहीं होगा लेने में, उसका मन जो है वो तड़पेगा, लेकिन वो फिर भी हरि नाम लेगा, क्योंकि उसको पता है कि इससे क्या मिलने वाला। तो ये भी तपस्या है। तो भक्त के जीवन में जो है ये ऑस्टेरिटी भी होनी चाहिए, है ना। इसके कारण भी जो है डिसिप्लिन आता है, या बोल सकते कि डिसिप्लिन के कारण जो है ऑस्टेरिटी हो पाती है, अनुशासन के कारण जो है तपस्या हो पाती है, जब अनुशासन होगा। एक बार हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी का मैंने ऐसे सुना था कि मंदिर में आए थे और एकादशी या कुछ था उस दिन, और प्रभु जी ने सुबह से लेके, है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद में जो है शाम तक जो है चेंटिंग की, एक आसन पे बैठ के। हम अगर 2 घंटे बैठ जाएं तो बड़ी बात हो जाए, 16 माला एक आसन पे बैठ के करना कितनी बड़ी तपस्या आज के समय पे। 2-4 माला तो हर कोई कर लेगा, चलते चलते कर लेगा कोई भी।
लेकिन एक आसन पे बैठ के, ये तपस्या है। सबसे बड़ी तपस्या हमारे लिए यही है अभी आज के समय, कि हम जो है एक आसन पे बैठ के अच्छे से पूरा जो कंप्लीट हमारे जो राउंड से, हमारे प्रिस्क्राइब्ड राउंड से, जैसे किसी के लिए स्टूडेंट्स के लिए 8 राउंड्स हो सकता है, वो एक आसन पे या लगातार बैठ के, है ना। एक प्रभु जी हैं, वो बता रहे थे कि जैसे हम भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो अपने अगर आपने 2 चपाती अभी खा ली, 2-4 घंटे के बाद में 2 चपाती फिर पा ली आपने, फिर 2-4 घंटे के बाद में फिर 2 चपाती पाई आपने, इससे आपकी भूख शांत नहीं होगी। आपको एक समय पे ही 4 या 5 जितनी भी आपको आवश्यकता है उतनी चपाती पानी पड़ेगी, उसी के कारण जो है वो भूख आपकी वो शांत होगी, है ना। तो उसी प्रकार से हरिनाम का जो अभ्यास है वो भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 माला अब कर ली, 2 माला 12 बजे कर ली, 2 माला फिर जो है 3 बजे कर ली, 2 माला शाम को कर रहे हैं। इससे परिवर्तन आएगा क्योंकि हरिनाम की शक्ति तो है, लेकिन जो प्रभाव जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से हमको प्रयास करना चाहिए कि जो हरिनाम जपने का जो तपस्या है वो हम हमारे जीवन में करें, है ना। इवन जो भक्ति योग है, हम अलग अलग योग तो पढ़ते हैं भगवत गीता में, कर्म योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, लेकिन जो भक्ति योग है, तो भक्ति योग करने से क्या होता है कि जो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, सभी प्रकार का विकास, है ना, भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक से भी। तो ये जो है ये होता है भक्ति योग करने से, है ना। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान के नाम लेने से इस प्रकार से हमारे जीवन में अनुशासन आता है, रेगुलेटेड होती है हमारी लाइफ। तो और उस रेगुलेशन के कारण जो है हमारा जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, सभी प्रकार से जो विकास है वो संभव हो पाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर सेल्फ डिसिप्लिन्ड है ना, अनुशासित है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छा शब्द है संस्कार, हैबिट। हैबिट में अगर आप एच हटा दो, हैबिट में से अगर आप एच निकाल भी दो तो क्या बचेगा, अबीट, यानी कि अभी भी कुछ बचा हुआ है। फिर आप ए भी निकाल दो उसमें से, लेकिन बीट, अभी भी कुछ बचा हुआ है। बी भी निकाल दीजिए आप, फिर क्या बचेगा, इट, यानी कि अभी भी कुछ है। तो हैबिट जो है वो हमारी इस प्रकार से होती है कि जब हम, है ना, इन्हीं को संस्कार कहते हैं, या जो हमारी आदतें हैं वो संस्कार का रूप धारण करती है जब हम उन आदतों को बार बार करते हैं, है ना। जब उसका डीप इंप्रेशन हो जाता है हमारे, तो वो हमारे संस्कार के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कोई सी भी हैबिट हुई, जैसे कि मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करने की हैबिट हुई, है ना, या भक्तों का संग करने की हैबिट हुई, हरि नाम करने की हैबिट हुई, ये आदतें हैं जो कि ये संस्कार में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई कोई भक्त जो है वो बचपन से ही अध्यात्म में रुचि लेते हैं, या किसी किसी का जो है बचपन से ही माला में, भगवान के नाम में, है ना, मन लगता है, किसी का नहीं लगता। क्यों? क्योंकि प्रीवियस संस्कार वैसे हैं, प्रीवियस हैबिट्स वैसी है। लेकिन अब उन हैबिट्स को जो है बदलने की आवश्यकता है ना। उन हैबिट्स को हम जब बदलेंगे तो जो है वो जो हैबिट्स हैं वो हमारे संस्कार में परिवर्तित होगी, और वो जो संस्कार हैं वो हमारे संस्कार जो है, जिसको बोलते हैं कि अच्छे संस्कार डेवलप होंगे तो हम जो है भगवान की सेवा अच्छे से कर पाएंगे, भक्तों की सेवा कर पाएंगे, और उसी के द्वारा हम जो है हमारा जो अल्टीमेट गोल है उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो ये आएगा जब संस्कार अच्छे होंगे। वो संस्कार के लिए हैबिट्स अच्छी होनी पड़ेगी, और हैबिट्स के लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा, है ना। तो सेल्फ डिसिप्लिन इसलिए भी आवश्यक है। सेल्फ डिसिप्लिन से हमारी जो आदतें हैं वो सुधार होगा उनमें, और उन आदतों के कारण जो है हम लोग संस्कारी बनेंगे, है ना, अच्छे संस्कार हम में आएंगे, और उन्हीं संस्कारों के बल पे हम जो है भक्तों की सेवा कर पाएंगे, भगवान की सेवा कर पाएंगे। संस्कार का एक और बहुत अच्छा प्रभु जी एक में लेक्चर में बता रहे थे कि हमको ऐसी चीज़ों को त्यागना जो कि बहुत ही हमारे लिए मुश्किल हो, जो कि गलत भी हो और मुश्किल भी हो, है ना। प्रैक्टिस दैट इज हार्ड टू गिव अप, है ना। जो कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि लोग नशा करते हैं, नशे के कारण उनको क्या होता है कि जो नर्व सेल्स होती, जो नर्व रहती है हमारी, वो स्ट्रेच होती है, उसके कारण उनको एक जरा सा ऐसे आनंद तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन उनको एक ऐसा फील होता है कुछ,
उसी आनंद को या उसी मजे को लेने के लिए जैसे हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में है ना LSD वगैरह लेते थे, है ना, पहले के लोग। LSD से क्या कारण क्या होता था कि वो जो एक उनको जरा सा एक आनंद मिलता था, और उस आनंद को बार बार लेने के लिए वो ज़्यादा सेवन करते थे उसी चीज़ का। तो इस प्रकार से उस चीज़ का बार बार लेने से उसकी एडिक्शन हो जाता है, उसका लत लग जाती है, और उस लत को छोड़ पाना वो और मुश्किल होता है। लेकिन जब इस प्रकार की जब हम लत को जब हम किसी दूसरे प्रकार से, जैसे कि भक्तों के संग से, या फिर उसको किसी ना किसी प्रकार, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि इवन जो चाय पीने की आदत है वो बहुत नॉर्मल होती है ना। मतलब ये चीज़ें तो ऐसी है कि चलो हमारे भक्त लोग तो कम ही करते हैं, स्पेशली इंडियंस जो कि अच्छे फैमिली वैल्यूज़ रहती है, जिनकी अपब्रिंगिंग अच्छी रहती है, वो इस प्रकार के ड्रग्स वगैरह में तो नहीं पड़ते। लेकिन चाय का आजकल बहुत नॉर्मल है, चाय को छोड़ पाना और मुश्किल है। लेकिन इस प्रकार की लत को छोड़ना पॉसिबल हो पाता है जब वो भक्तों के संग में आता है। भक्तों के संग से उसको रेगुलेटेड लाइफ मिलती है, किस प्रकार से ये चीज़ें जो है हमारे लिए हानिकारक है, तो वो फिर उसको छोड़ पाता है ना। तो वो जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन के कारण आता है कि ऐसी गलत आदतों को भी जो कि मुश्किल है छोड़ना, उनको हमको छोड़ना है, ऐसी गलत आदतों को, है ना। ये हमारा इवन जो हमारा एटीट्यूड रहता है उसके प्रति, और ये कब ये संभव हो पाता है, तब संभव हो पाता है जब हमारा उस चीज़ के प्रति एटीट्यूड है वो चेंज होता है ना। हमको पता है कि ये हमारे लिए गलत है ना। ये हमको पता है कि ये हमारे भक्ति के मार्ग में अवरोधक है, ये भक्ति के मार्ग में हमारी उन्नति नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी ने हमको जो प्रोसेस दिए वो एकदम परफेक्ट है। अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करते हो तो आप स्वयं को शुद्ध कर पाओगे, प्यूरिफाई कर पाओगे, माइंड को आपका जो है प्यूरिफाई हो पाएगा। अगर माइंड आपका जो है, अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो भक्ति में उन्नति नहीं कर पाओगे, है ना, भक्ति में उन्नति नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए जो है ऐसी चीज़ों का त्यागना अति आवश्यक है। तो जो है इस प्रकार से उस वस्तु के प्रति हमारा क्या एटीट्यूड है वो मैटर करता है ना, कि हमारा जो एटीट्यूड है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको बोलते हैं अनुकूल्यन कृष्णानु अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, है ना। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आता है ये, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, कि भगवान कृष्ण को पाने के लिए या भगवान जो हमारी भक्ति के लिए क्या अनुकूल है उसको हमको एक्सेप्ट करना है, और जो वर्जित है उसको त्यागना है। तो इस प्रकार से चाय का सेवन हुआ या फिर नशे का हुआ, ये सब हमारे लिए वर्जित है, तो इसको त्यागना, है ना। ये भी हमारे लिए जो है सेल्फ डिसिप्लिन में आता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट, कि जब हम सेल्फ डिसिप्लिन होंगे देन ये चीज़ जो है ये आसानी से छूट जाएंगी। एक आपने बहुत अच्छा प्रिंसिपल सुना होगा, गीगो प्रिंसिपल। गीगो प्रिंसिपल सुना है आप में से किसी ने? गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि हम जो माइंड को जैसा फीड करेंगे, है ना, जैसा हम माइंड को फीड करते हैं वैसा ही बाहर आता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वो इस प्रकार का कुछ भी देख रहा है, कंटेंट देख रहा है, या बाहर की भौतिक चीज़ों में उस प्रकार से इंडल्ज है, तो उसके माइंड में भी वही चीज़ें चलेंगी, है ना, वही चीज़ें जो है सामने आएंगी, या वो उसी प्रकार से उसका एटीट्यूड होगा चीज़ों को देखने का। लेकिन एक जो भक्त है वो इस प्रकार के कंटेंट की जगह अच्छे लेक्चर सुनेगा, हीयरिंग अच्छे से करेगा, रीडिंग करेगा, ताकि जो है अच्छा कंटेंट अंदर जाए, भक्तों का संग करेगा। इस प्रकार से जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती जो कि भक्ति के लिए अनुकूल होती है, जो प्रिस्क्राइब्ड है भक्ति के लिए, वो करेगा फॉलो। तो उसके लिए जो है वो जो गार्बेज है वो गुड में कन्वर्ट हो जाएगा। गुड इन एंड गुड आउट, वी कैन से गुड इन और गुड आउट। वो जो गार्बेज है वो अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट होगा, है ना। गार्बेज की जगह हम जो है अच्छा कंटेंट अगर डालेंगे तो। अच्छा, लोग जो है इन चीज़ों को क्यों करते हैं? जैसे बाहर के लोग जनरली हम देखते हैं कि वो डिसिप्लिन्ड नहीं रहते हैं, अनरेगुलेटेड लाइफ रहती है ना। कहीं भी समय व्यर्थ करना, किसी को भी समय देना, किसी को कहीं पे भी समय नष्ट करना, तो ये आखिर उनको क्या मिलता होगा इससे? लेकिन जो भक्त है वो उसके विपरीत एकदम एक एक मिनट का उसके पास में हिसाब किताब रहता है ना। जो मतलब मैं तो स्वयं का नहीं बोल सकता, लेकिन जो सीनियर डिवोटीज हैं वो किस प्रकार से एक एक मिनट अपना, उनको पता रहता है कि उनको एक एक मिनट कहाँ पे देना है ना, यानी कि रेगुलेटेड है लाइफ पूरी। तो बाहर के लोगों को क्या मिलता है ऐसा? तो अलग अलग प्रकार की हैप्पीनेस बताई गई है
है ना, अलग अलग प्रकार की खुशियाँ मिलती हैं इन लोगों को। जैसे बहुत अच्छा है कि फिजिकल, पहली तो है फिजिकल वे में इनको मिलती है ना, कुछ भी फिजिकल हैप्पीनेस हो गई। उसके ऊपर आती है मेंटल हैप्पीनेस। जैसे कि हम देखते हैं कि फिजिकल में जैसे कि कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलता है तो उसको खेलना अच्छा लगता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो सकती है, या फिर कहीं पे भी कुछ भी ऐसे फिजिकल, मतलब ये अच्छे वे में है, गुड वे में, नॉट इन ए रॉन्ग वे, ऐसा करना है, क्योंकि है तो हैप्पीनेस वो भी। तो फिजिकल हैप्पीनेस हो सकती है, उसके ऊपर मेंटल हैप्पीनेस हो सकती है, जैसे कि किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है ना, या फिर आर्ट्स, किसी को पोइट्री वगैरह लिखना अच्छा लगता है, वो मेंटल हैप्पीनेस है। जैसे कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल क्लास जो लोग रहते हैं, जैसे कि कवि हो सकते हैं, है ना, जो कवि है उन लोगों को उससे खुशी मिलती है, तो इसलिए वो पोइट्री लिखते हैं, या अच्छा लेखन हो सकता है, कुछ अच्छा लिखना, तो ये उनको खुशी मिलती है। तो फिजिकल हैप्पीनेस हो सकती है, उसके ऊपर है मेंटल हैप्पीनेस, उसके ऊपर आती है इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस, है ना। इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस में कैसे, जैसे कि जहाँ पे हमारा माइंड का इन्वॉल्वमेंट हो, जहाँ पे एकदम पूरा बुद्धि लगानी पड़े, जैसे कि चेस वगैरह हो सकता है। किसी को चेस अभी रिसेंटली, है ना, जो हमारे चेस विनर थे, तो है ना, तो इस प्रकार से जो है वहाँ पे उनको चेस में जो है मेंटल हैप्पीनेस मिलती है, इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस मिलती है। और इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस के ऊपर आता है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, है ना, ये सबसे ऊपर है। जैसे कि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में क्या क्या हो सकता है, किसी को हीरिंग अच्छी लगती है, भागवतम सुनना अच्छा लगता है ना। जैसे कहीं पे भक्तों की अगर कथा हो रही है, भक्त अगर कथा कर रहे हैं, भगवान की कथा कर रहे हैं, तो हीरिंग अच्छी लग सकती है, किसी को रीडिंग अच्छा लग सकता है, किसी को जो है डीटी वर्शिप अच्छी लग सकती है ना। ये सब स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है। तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ऐसी है जो कि परमानेंट है, जो कभी ख़त्म नहीं होती। बाकी हैप्पीनेस में से ऐसा है कि व्यक्ति ये हैप्पीनेस लेके दूसरी हैप्पीनेस में भी चले जाता है, या फिर अगले जन्म में किसी और एक्टिविटीज़ में लग जाता है। आज कभी है, इस जन्म में, तो हो सकता है अगले जन्म में कुछ और हो, कुछ और चीज़ उसको हैप्पीनेस दे। लेकिन स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो है वो हमेशा शाश्वत है, इटर्नल है, जो हमेशा रहती है। तो इस प्रकार से जो है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, और हर किसी के हर कोई इसको प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता है ना, बिकॉज जो है ये बहुत अनकॉमन है, बोल सकते हैं। हर कोई जो आम लोग हैं वो इस प्रकार के चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि बुक रीडिंग करते हैं, अच्छा कंटेंट है, या फिर भगवान की कथा में रुचि नहीं आती। वो इसी के कारण, क्योंकि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हर किसी को प्राप्त नहीं होती, या प्राप्त नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको उस हैप्पीनेस में आनंद नहीं आता। क्योंकि अभी उनकी जो चेतना है, या वो जो बोलते हैं ना कि जैसे सूअर है, तो सूअर को कहाँ पे टेस्ट आता है ना। और कोई व्यक्ति अब अगर उसको आप हलवा ले जाके दोगे तो वो नहीं लेगा, है ना, नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग चेतना के कारण जो है अलग अलग आपको टेस्ट आता है, अलग अलग स्वाद आता है। इसीलिए किसी को हरी कथा में स्वाद आता है, तो किसी को मंडेन जो सब्जेक्ट रहते हैं, मंडेन जो एक्टिविटीज़ रहती है उनमें आनंद आता है, जिसको बोलते हैं प्रजल्पा में आनंद आता है। तो इस प्रकार से जो है बाहर के लोग इसी कारण से जो है प्रजल्पा में स्वयं को, है ना, युक्त करना, क्योंकि उनको वहीं पे खुशी मिल रही है। तो इन खुशी से जो है ऊपर उठ के हमको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में आना है ना। फिजिकल हैप्पीनेस, मेंटल, एंड देन इंटेलेक्चुअल, और उसके बाद में स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। तो हमको जो है स्वयं को, हमारी चेतना को ऊपर उठाना है ना। इन सब हैप्पीनेस से स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में आना है। जब हमको जो है वो जो स्वाद है उसको हम चख पाएंगे। जैसे कि आप देखोगे कि जो बाहर के लोग जो कि जनरली जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, या जो डिसिप्लिन को जो है फॉलो नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि उनकी जो सफरिंग है उसका कारण क्या है ना। दे डू नॉट नो कॉज ऑफ सफरिंग, कि उनकी सफरिंग का कारण क्या है। जैसे कि बुद्धिज़्म में एक आता है जिसको बोलते हैं फोर नोबल ट्रूथ, ना, कि इफ़ वी नो कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ आर सफरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी शुड नो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सफरिंग। हमारे जो हम जो सफ़र कर रहे हैं, या जो हम भुगत रहे हैं, उसका क्या कारण है। तो ये पता लगता है कोई उस व्यक्ति को जिसके अंदर अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा आ चुकी है ना, जो जानता है कि मैं कौन हूँ, जिसके अंदर ये प्रश्न आया है, वो जानता है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ माई सफरिंग, मैं इस प्रकार से इधर क्यों सफ़र कर रहा हूँ। और ये आता है जब हमारे अंदर इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा।
देखते हैं हम कि बाहर के लोग जो है वो मनुष्य के रूप में इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि उनको जनरली ये पता नहीं रहता है। दूसरा है कि पर्पस नहीं पता रहता है ना। जो हमने देखा कि गोल क्लियर नहीं रहते। जैसे हमने फर्स्ट स्टोरी सुनी थी कि वो जो राजा है, वो राजा एक अपना जो है उत्तराधिकारी चुनना चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पे जा रहे हैं उनका गोल क्लियर नहीं है, वो इधर उधर भटक रहे हैं। उनका गोल ये नहीं क्लियर है कि उनको जो है डायरेक्ट राजा के पास में जाना है ना। क्योंकि परीक्षा की जो शर्त है वो क्या है कि राजा के पास में जाके उनको बताना कि हाँ जो है मैं राज्याधिकारी बनना चाहता हूँ। तो क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड है, यानी कि उनका गोल क्लियर नहीं है, उनका जो पर्पस है वो क्लियर नहीं है। तो मोस्ट ऑफ दी लोगों को, जो बाहर के लोग हैं, उनको पता नहीं रहता कि उनका क्या पर्पस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा एक एनिमल में और ह्यूमन बीइंग में यही डिफरेंस होता है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ आर सफरिंग, ये जानना। उसके बाद में जो है पर्पस ऑफ लाइफ जानना। तीसरा है कि हमारी लाइफ को हार्मोनाइज करना। हार्मोनाइज मतलब कि लिंक करना या उसी वे में ढालना, नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर या भगवान के अकॉर्डिंग, है ना। भगवान की जो जैसे भगवत गीता है तो स्क्रिप्चर से जो हमारे शास्त्र है, तो जो शास्त्र में जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग स्वयं को ढालना। ये जो है ये आता है जब हम डिसिप्लिन होते हैं, जब हमको पता रहता है कि हमारे टाइम बता देना आप लोग। अभी कितना हुआ? 11 बराबर। ठीक है, 5 मिनट में समाप्त करके फिर जो भी आपके प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं। सो हम देखते हैं कि एनिमल और ह्यूमन बीइंग में ये डिफरेंस होता है कि एनिमल्स को पता नहीं रहता है कि उनकी सफरिंग का क्या कारण है। दूसरा, पर्पस क्लियर नहीं होता है ना, गोल नहीं पता होता। तीसरा क्या है कि हार्मोनाइज नहीं कर पाते स्वयं को उस वे में, उस तरीके से नहीं ढाल पाते जो कि प्रकृति के बताए गए नियमों के अकॉर्डिंग है। जो कि प्रकृति के हिसाब से जो नियम बताए गए उसके अकॉर्डिंग चलना, वो नहीं चल पाते। इस कारण से वो जो है पशु की तरह जो है जीवन व्यतीत करते हैं, है ना। तो हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो नियम हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग चलना, शास्त्र अनुसार चलना, ये हमको मनुष्य बनाता है ना। ये हमको पशु से भिन्न बनाता है। और एक है हमारा कि ये जो चीज़ें हैं जब हम इनको फॉलो करते हैं तो ये हमको जो है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस देते हैं या फिर इटर्नल हैप्पीनेस देते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को जो है दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं इटर्नल हैप्पीनेस, है ना। जो कि भगवान जो हमको भगवान किया है, जो आनंद के स्रोत है भगवान, तो वो जो हैप्पीनेस यानी कि जो आनंद है, तो वो जो आनंद है वो हमको फिर भगवान से प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान जो है आनंद के स्रोत हैं, आनंद कंद, है ना, भगवान को बोलते हैं आनंद कंद। तो इस प्रकार से जो है सफरिंग का क्या कारण हो सकता है हमको तो पता होना चाहिए। अभी हम लोग जब से बात कर रहे हैं कि बाहर के लोगों को नहीं पता कॉज ऑफ सफरिंग क्या है, हमको तो पता होगा ना कि क्या है कॉज ऑफ सफरिंग। हाँ, जैसे हम जो है हमारा जो रिलेशन है भगवान के साथ में वो हम भूल गए हैं, जिसके कारण हमको जो है त्रिताप हैं। उन त्रिताप के कारण हमको सफरिंग्स मिलती है ना। आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक, इनके कारण जो है हमको सफरिंग मिलती है। फिर हम इसके कारण जो है इस भौतिक दुनिया में जो है भुगतते हैं, इस प्रकार के हमको जो है कष्ट मिलते हैं इन त्रितापों के कारण। और वो त्रिताप हमको मिलते हैं जब हम भगवान से जो हमारा शाश्वत संबंध है वो हम भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या अंतर है। देखिए, जैसे कि हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हैप्पीनेस हमको मिलती है तो वो कैसी है, चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। हरे कृष्णा गया। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें जो हमको आनंद देती वो चेंजेबल हैं, है ना, परिवर्तित है, वो परिवर्तनशील है और पेरिशेबल है, ख़त्म हो सकती हैं कभी भी। जैसे कि रिलेटिव है हमारे, तो आज हो सकता है कि हमारे पास में धन हो या हमारे पास में सब प्रकार की व्यवस्था है, इसलिए हमारे जो रिलेटिव है वो हमको पूछ रहे हैं। लेकिन कल जब हमारी, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि अपनी वृद्ध अवस्था में, स्पेशली 60s में 70s में, है ना, इवन हमारे इंस्टीट्यूशन में भी आते हैं कि भाई जो है हमको शरण मिलेगी क्या आपके यहाँ पे। लेकिन जब आप एनर्जी थी आपके साथ, आपके शरीर में, जब आप एनर्जेटिक थे, जब तो आपने आपकी एनर्जी कहीं और लगाई, और जब आप एनर्जेटिक नहीं बचे, जब आप कहाँ पे आए, इंस्टीट्यूशन में आना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सेवा करने नहीं आ रहे, उल्टा सेवा लेने आ रहे हैं,
क्योंकि अब रिलेटिव पूछ नहीं रहे ना, तो इस प्रकार से जो है ये चेंजेबल है, इवन रिलेटिव चेंजेबल है, या बहुत सारी चीज़ें जो हमको आनंद देती है, या हमको जो जहाँ से हमको रस आता है, जहाँ से हमको मज़ा आता है, वो जो है वो परिवर्तित हो सकती है ना, वो पेरिशेबल ही कभी भी नष्ट भी हो सकती हैं। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं तो ये जो रिलेशनशिप है ये कैसा है, इटर्नल है, भगवान के साथ में लॉन्ग लास्टिंग है, एवर लास्टिंग है, भगवान के साथ में हमारा संबंध। इसी प्रकार से भौतिक जगत में क्या होता है, ड्यूअलिटी आती है, सुख सुख के बाद में अगर क्या आएगा, दुख आएगा, सुख आया है तो दुख भी आएगा, दिन है तो रात आएगी, ये ड्यूअलिटी है, ये भौतिक जगत की विशेषता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत की क्या विशेषता है, वहाँ पे इस प्रकार से ड्यूअलिटी नहीं रहती है ना, जहाँ पे सूर्य चंद्र ये जो है ये नहीं है, वहाँ पे भगवान के शरीर से जो दिव्य ज्योति निकलती है वही उसी से ही भगवान का धाम प्रकाशित होता है। तो ये जो है ये ड्यूअलिटी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। फिर जो है यहाँ पे हर चीज़ रिलेटिव है, जैसे कि आप देखोगे कि अभी कौन सा आईफोन चल रहा है, 16 है ना, अभी पता होगा सभी को। तो इसके पहले जैसे आईफोन 15 था या आईफोन 14 या जो भी इस प्रकार से, तो उसके कंपैरिजन में अभी लेटेस्ट वाला वो ज़्यादा बेटर है ना। इसके बाद में कार में आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में जैसे वो मारुति वगैरह चलती थी, अभी मर्सिडीज़ या BMW या जो भी है इस प्रकार से, तो रिलेटिव है हर चीज़ है ना। एक वस्तु को हम दूसरे के इस कंपैरिजन में देखेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसा है, हर वस्तु का है ना, छोटे से, क्योंकि चिन्मयी है वहाँ पे, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट है वो, है ना, हमेशा हर एक वस्तु का जो है महत्व है। और देखते हैं हम कि जैसे भगवान है, तो भगवान का तात्पर्य क्या है, भगवत गीता में आता है ना, भग, किसी ने पढ़ा होगा ना, भगवान का तात्पर्य क्या होता है, भग मतलब षड ऐश्वर्य। तो भग का तात्पर्य, जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे कि पाराशर मुनि जो है उन्होंने भगवान शब्द को परिभाषित किया है कि जिसके पास में षड ऐश्वर्य वो भगवान है ना। तो ये जो षड ऐश्वर्य है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है विद फुल पोटेंसी, क्योंकि भगवान के पास में है ये, है ना। हो सकता है कि भौतिक जगत में किसी व्यक्ति के पास में कुछ मात्रा में हो, लेकिन भगवान के पास में ये पूर्ण मात्रा में है ना। वो जो षड ऐश्वर्य वो क्या है, ब्यूटी, सुंदरता, भगवान के पास में पहला ऐश्वर्य है ब्यूटी, दूसरा है विजडम, बुद्धि, भगवान जो है वो सबसे बुद्धिमान है। हमारे पास में हो सकता है कुछ 0.001% हो सकती है, लेकिन भगवान जो है उनके पास में 100% बुद्धि है ना, इसलिए भगवान सबसे बुद्धिमान है। तीसरा है स्ट्रेंथ, बल, तीसरा है बल, तो भगवान जो है सबसे बलशाली हैं। इसके बाद में फेम, भगवान जो है यशस्वी हैं भगवान, है ना। हो सकता है कि आज के समय में कुछ अमीर लोगों का कुछ यश हो, है ना, लेकिन इन सबसे जो श्रेष्ठ हैं वो है भगवान, जिनके पास में पूरा है ना 100% जो फेम है वो है। और भगवान जो है धनवान है, सबसे ज़्यादा रिच, है ना, भगवान सबसे रिच हैं। उसके बाद में रिनंसिएशन, है ना, तो भगवान के पास में त्याग भी है, भगवान के पास में त्याग भी है। ये सारी वस्तुएं होने के बाद में भगवान इससे अटैच नहीं है, इसलिए जो है भगवान के धाम में ये जो चीज़ें ये इटर्नल रहती हैं, शाश्वत रहती हैं। लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति आज अमीर है तो हो सकता है वो कल गरीब हो, आज वो सुंदर है तो कल थोड़ा सा हो सकता है रिंकल्स आ जाएं, है ना, बुढ़ापे में। किसी का अगर अभी यश है तो बाद में हो सकता है उसका अपयश हो जाए, तो ये यहाँ पे चेंजेबल है, इसलिए पेरिशेबल है, तो ये उसके उदाहरण है। लेकिन जब आध्यात्मिक जगत में हम देखते हैं तो ये चीज़ें शाश्वत रहती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे जीवन में जो है डिसिप्लिन, है ना, जब हम भक्तों के संग में आते हैं, एसोसिएशन जब हम लेते हैं तो हमको इंस्पिरेशन मिलती है उनसे, है ना, और हमारा जो जीवन है वो अनुशासित होता है। और उस अनुशासन के कारण जो है भक्त अपने जीवन में उन चीज़ों को उतार पाता है, इम्प्लीमेंट कर पाता है, और उस इम्प्लीमेंटेशन के कारण में उसका दोनों भौतिक जीवन भी और आध्यात्मिक जीवन भी दोनों परिवर्तित होता है। टाइम जैसे कि एक लास्ट में बस अब समाप्त करूंगा। आप लोगों ने सुना होगा कि एक वर्ड है एनलाइटनमेंट और एन्जॉयमेंट, है ना। तो हमको क्या होना चाहिए, मतलब एनलाइटमेंट यानी कि जागृत करना स्वयं को, है ना, हिंदी में अगर बोला, और एक है एन्जॉयमेंट, है ना, जो कि
जो आनंद लेने की जो प्रवृत्ति है, तो क्या होना चाहिए? एनलाइटमेंट होना चाहिए या एन्जॉयमेंट करना चाहिए? दोनों में से क्या होना चाहिए? आप लोग उत्तर दीजिएगा सब लोग। एनलाइटनमेंट। तो जो है, लेकिन हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में एनलाइटेंड एन्जॉयमेंट होना चाहिए, है ना। एनलाइटमेंट ना होके हमारा जो एन्जॉयमेंट है वो भी कैसा होना चाहिए? एनलाइटेंड होना चाहिए। तो ये हम सबको प्राप्त होता है कैसे? जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, है ना, भोजन की जगह हम प्रसाद लेते हैं। किसी इधर उधर जैसे किसी अभक्त के साथ में समय व्यतीत करने से अच्छा है भक्तों के संग में रहना, है ना। इसके बाद में कुछ ऐसी नॉवेल्स वगैरह आजकल फिक्शन बुक पढ़ते हैं लोग, उसकी बजाय जो है आध्यात्मिक प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना, है ना, या हीयरिंग करना। कुछ ऐसे वीडियोस अगर देखते हैं जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे, है ना, इधर उधर के वीडियोस देखना, उसकी बजाय जो है प्रभुपाद जी की अभय चरण सीरीज़ है वो देख सकते हैं, 45 लेक्चर के समथिंग है, वो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वयं को कन्वर्ट करना, है ना, इन चीज़ों की जगह इन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना, जिससे हमारा एन्जॉयमेंट तो हो लेकिन एनलाइटेंड एन्जॉयमेंट हो। तो इस प्रकार से आज की क्लास को एंड करते हैं। अगर किसी के कुछ प्रश्न हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माय क्वेश्चन इज, माता जी का क्वेश्चन है, आई प्रे टू गॉड फॉर माय फैमिली, दे स्टिल डू द थिंग्स विच आर अनसिचुएटेबल फॉर भक्ति, when will they start practicing Krishna consciousness? Am I supposed to do anything else apart from praying for them? I'm sorry if my question is wrong. I'm not very intelligent, but what to do watching them getting into material consciousness makes me feel that I should ask this question once. Please forgive me. Hare Krishna. हरी बोल। नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली हम देखते हैं कि इवन सभी के साथ में, सभी के जीवन में यही होता है ना। स्टार्टिंग में जब इवन हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं या जब हम भक्तों के संग में आते हैं, तो सबसे पहले जो हमको विरोध मिलता है वो किसका मिलता है? फैमिली का मिलता है ना। फैमिली मेम्बर्स जो है वो सबसे पहले विरोध करते हैं इस चीज़ का। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो हमको देखते हैं कि किस प्रकार से इनका जीवन परिवर्तित हो रहा है ना। वो देखते हैं कि हम लोग पहले किस प्रकार से हमारी आदतें थी, कैसी हमारा स्वभाव था, वो स्वभाव अगर हमारा चेंज होता है और वो जब हमको देखते हैं तो वो अपने आप ही, है ना, स्वभावतः अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। जैसे कि हमारे जीवन से हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग जब स्टार्टिंग में नए नए इस्कॉन से कनेक्ट हुए थे तो सब लोग विरोध करते थे घर पे, लेकिन अभी जो है लास्ट टाइम इवन माता पिता और दादा दादी सब लोग जो है रथ यात्रा में आए। इसके बाद में आष्टा में अभी नया सेंटर ओपन हुआ है वहाँ पे, तो जन्माष्टमी के टाइम पे जो है वो लोग वहाँ पे आए, जन्माष्टमी वहाँ पे मनाई। तो हम देखते हैं किस प्रकार से वो अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। तो ये समय लगता है ना, उसके लिए हमको धैर्य रखना चाहिए। दूसरा, चलो वो अनुकूल हो जाए लेकिन उनकी चेतना किस प्रकार से कृष्णमयी चेतना हो, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो हम लोग इस प्रकार से बदल नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए हमको कोशिश करनी चाहिए। ओबियसली प्रे तो करना चाहिए भगवान से, है ना। प्रार्थना जो है वो बोलते हैं कि ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स गोज अप एंड ब्लेसिंग्स कम्स डाउन। तो इस प्रकार से जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से तो उनकी ब्लेसिंग्स तो मिलती ही हैं। उसके अलावा हम लोग कर सकते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से करें। जैसे कि हमारी मटेरियल ड्यूटीज़ हो सकती, जैसे हम एज ए स्टूडेंट हैं तो जब हम उनको अगर अच्छा रिजल्ट देंगे तो वो अपने आप सपोर्ट करेंगे, है ना। और उनके लिए वैसी अनुकूल परिस्थिति बना सकते हैं हम कि उनको भक्त का संग मिले, क्योंकि बिना भक्तों के संग के वो भक्ति में नहीं आ पाएंगे या उनकी चेतना कृष्णमयी नहीं हो पाएगी, भक्ति, है ना, भगवान के प्रति उनकी चेतना नहीं हो पाएगी अगर भक्त का संग नहीं मिला। कुछ समय तो हो सकता है कि वो भगवान का नाम जप करें, है ना, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं आ पाएगी। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप उनको उस प्रकार का वातावरण दें, है ना। जैसे हो सकता है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि साल भर में एक बार रथ यात्रा निकलती है, रथ यात्रा में उनको इनवाइट कर सकते हैं, है ना। जन्माष्टमी के समय पे उनको इनवाइट कर सकते हैं। इसके बाद में उनको प्रसादम दे सकते हैं, है ना। जहाँ जब भी आप घर पे जाते हैं तो प्रसादम लेके जाइए, उनके लिए प्रसाद दीजिए। प्रसादम से बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। प्रसादम दे सकते हैं। इसके बाद में
कुछ ऐसे लेक्चर्स जो कि उनके लिए, उनको सुनने के लिए अनुकूल हो, एकदम वैसे डीप वाले नहीं, पर जो नॉर्मल, जैसे कि जनरली बाहर के लोग जैसे कि से भागवतम कथा सुनते हैं, तो इस प्रकार के लेक्चर्स वगैरह उनको अवेलेबल करवा सकते हैं। उससे बेस्ट तो है कि स्वयं का जीवन उस प्रकार से बनाएं कि जो है उनको लगे कि हाँ, ये जो कर रहा है मेरा बच्चा, वो बहुत अच्छा कर रहा है ना, उसका जो जीवन है ये परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब कि ये कुछ अच्छा ही कर रहा है, अच्छे मार्ग पे जा रहा है ये। तो स्वयं के जीवन से जो है एग्जाम्पल दे सकते हैं उनको, तो उनको प्रेरणा मिलेगी, है ना, और उनको धीरे धीरे करके बता सकते हैं, भक्ति के बारे में बता सकते हैं, भगवान के बारे में बता सकते हैं उनको। तो इस प्रकार से जब आप छोटी छोटी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने जीवन में और स्वयं का जीवन परिवर्तित होगा, तो वो लोग भी प्रेरणा लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा इंडस्ट्रियल बायोलॉजी का फील्ड था, बट मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रही हूँ जिससे मैं खुश नहीं हूँ। तो करियर का टेंशन है, तो मुझे क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? बिकॉज शायद यही वजह है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। ओके, नाइस क्वेश्चन, अच्छा है। एक्चुअली जैसे कि क्या होता है कि राधेश्याम प्रभु जी बताते हैं, हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी, कि इवन जो भक्ति हम लोग करते हैं, है ना, इवन प्रभु जी भी प्रीवियस क्लासेस कुछ ऐसी ले रहे हैं कि हमारा जो करियर है वो भक्ति के अनुकूल या जो भक्ति को सपोर्ट करे वैसा करियर होना चाहिए, है ना। हो सकता है कि हमको अभी वो चीज़ें चुभे, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो हो सकता है कि उसका विपरीत हो, है ना। किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, लेकिन हो सकता है कि उधर ऑब्वियसली अलग अलग करियर में अलग अलग जो है स्ट्रगल्स रहते हैं, चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन भक्ति के अनुकूल करियर जो है डिसाइड कर सकते हैं। अगर अभी भी लग रहा है कि हाँ मुझे इस प्रकार से चैलेंजेस आ रहे हैं, देन प्रयास करें कि अगर कहीं पे स्विच कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है ना, फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना आए तो स्विच कर सकते हैं। और दूसरा ये कि वो देखना भी होगा कि हमारी क्या उम्र है अभी, है ना, स्पेशली 20s या 30s तक हम लोग स्विच कर सकते हैं जनरली। 30s के बाद में जब हम देखेंगे कि अगर 40s के अराउंड एज है तो देन वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, है ना। दूसरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी देखनी होगी, अगर प्रैक्टिकल बात करें तो अगर हमारा फाइनेंशियल बैकअप वैसा है देन हम स्विच कर सकते हैं। पर बेस्ट ये है कि अगर ये सब कंडीशन हमारे जीवन में नहीं है तो जहाँ पे है वहाँ पे रह के वातावरण को वैसा बनाएं, या स्वयं को जो है भक्तों के संग में या ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति के वातावरण में इंडल्ज करें, रादर देन कि जितना, जैसे कि बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो अधिकतर कॉरपोरेट फील्ड में ही वर्क करते हैं ना, कोई सी भी इंडस्ट्रीज़ हुई या फिर जितने भी आजकल देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर हो गया या फिर और भी जो अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो जैसे किसी का अगर वर्क फ्रॉम होम है तो वो जो है कीर्तन वगैरह बैकग्राउंड में लगा के अपना काम कर सकता है। यानी कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ को किस प्रकार से भक्ति से लिंक कर रहे हैं, है ना। अगर आपके वहाँ पे वातावरण ऐसा है तो आपके जो ऐसे क्लोज जो फ्रेंड है उनको आप गाइड कर सकते हैं भक्ति के बारे में। वो जब भक्त बन जाएंगे तो आपको उनका एसोसिएशन मिलेगा, यानी कि भक्त का संग मिलेगा, है ना। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे भी भक्त संग मिलेगा आपको। और दूसरा बेस्ट ये है कि आप जो है मॉर्निंग में ही अपनी चेतना को इतना शुद्ध करके जाएं, या इतना उस चेतना को ऐसा कृष्णमयी चेतना बना के जाएं कि जो बाहर की चीज़ें हैं वो आपके माइंड को अफेक्ट ना करें, है ना। तो ये तभी हो पाता है जब हम लोग किसी भी चीज़ को अच्छे से फॉलो नहीं करते, है ना। जैसे चेंटिंग है तो चेंटिंग अच्छे से नहीं करेंगे, है ना, इधर उधर चलते हुए चेंटिंग कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से हरि नाम नहीं अच्छे से जपते। तो जब हम प्रोसेस को अच्छे से फॉलो नहीं करते देन फिर बाहर की जो चीज़ें वो हमको अफेक्ट करती हैं। तो मॉर्निंग में बेस्ट है कि आप लोग जल्दी उठिए, है ना। जल्दी उठने के बाद में आप जो अपना मॉर्निंग प्रोग्राम अगर वो नहीं है तो चेंटिंग कर सकते हैं, हरि नाम जपिए। इसके बाद में रीडिंग और हीयरिंग करके जाइए, है ना। हीयरिंग करके जाएंगे तो अपनी चेतना को जो है आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो आपको जो क्रोध आता है वो जो क्रोध है वो धीरे धीरे करके कम होगा। और हरि नाम जपिए, है ना, भगवान का जो नाम है वो जपिए, चेंटिंग बढ़ाइए। अगर कोई 2 राउंड पे है तो वो 4 माला कर सकता है, 4 है तो वो 8 कर सकता है ना। तो भगवान का नाम जितना लेंगे तो आप देखेंगे कि जो क्रोध है ना वो अपने आप कम हो जाएगा धीरे धीरे करके। इवन आपको जैसे आज अपन ने क्लास में पढ़ा ना कि एंगर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, पीस में, है ना। जो एंगर है वो पीस में कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं। मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब मॉर्निंग आपका जो शेड्यूल है वो चेंज करिए, और रीडिंग हीयरिंग अच्छे से करिए,
भगवान का नाम अच्छे से जपिए, ध्यानपूर्वक जपिए, माइंड को इन्वॉल्व करके जपिए। मैं ना माइंड इधर उधर जाता है लेकिन उसको पकड़ के लाइए और हरिनाम सुनाइए उसको। जब इस प्रकार से करेंगे तो ये जो अनर्थ आ ये तो बेस्ट है इवन कि आपका अनर्थ बाहर आ रहा है, आपको पता तो लग रहा है। इसको बोलते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, है ना। आप कम से कम स्वयं का एनालिसिस कर पा रहे हैं। अदरवाइज तो व्यक्तियों को पता ही नहीं रहता कि उनके साथ में क्या प्रॉब्लम है। तो कम से कम आपको प्रॉब्लम का पता लग रहा है, देन सॉल्यूशन उसका और आसान हो जाता है। बस उसका इम्प्लीमेंट करिए सॉल्यूशन को। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण। माता जी को किसी का प्रश्न है क्या? अभी पूछ सकते हैं। तो जिसमें किसी को पूछना है आपका? हरे कृष्णा। It is true that Dattatreya is a Krishna's avatar and Lord Buddha also. Please enlighten. ओके। एक्चुअली भगवान के अलग अलग प्रकार से अवतार होते हैं, जैसे कि युगावतार हैं, है ना, अंशावतार हैं, लीला अवतार हैं। इस प्रकार से भगवान के अवतार होते हैं। तो मेनली तो भगवान के 10 अवतार बताए जाते हैं, है ना। और उस अलग और भी देखा जाए तो 24 अवतार भगवान के टोटल हैं। तो उसमें से जो है बताते हैं कि भगवान जीवों को ही एम्पावर करते हैं, जिनको बोलते हैं अंश अवतार या शक्तावेश अवतार ना। भगवान के जो जीव हैं उनको भगवान एम्पावर, जो शक्ति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान बताते हैं कि बुद्ध के रूप में भी आते हैं। 9th अवतार जो है वो भगवान का बुद्ध के रूप में होता है। दत्तात्रेय भगवान का मैंने ज़्यादा सुना नहीं है, लेकिन बताते हैं कि हाँ भगवान के, क्योंकि बहुत सारे उनके फॉलोवर्स भी हैं ऐसे, लेकिन उनके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ बुद्ध का बताते हैं कि जो बुद्ध थे वो भगवान के अवतार थे। लेकिन क्या होता है कि जो उनकी टीचिंग्स है वो अलग अलग समय पे दी जाती है ना। तो वो अलग अलग लोगों के लिए रहती है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग टीचिंग्स रहती है। जनरली सोसाइटी में अलग अलग प्रकार की कॉन्शियसनेस की व्यक्ति होते हैं, है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि 18 पुराण हैं, तो 18 पुराण में 6 पुराण ऐसे हैं जो कि सतोगुणी व्यक्तियों के लिए, 6 पुराण ऐसे हैं जो कि रजोगुणी के लिए है, 6 पुराण ऐसे हैं जो कि तमोगुण व्यक्ति के लिए। अब आपकी जैसी चेतना होगी आप उस हिसाब से उन टीचिंग्स को फॉलो करोगे। जैसी आपकी चेतना है उस हिसाब से आप उन शिक्षाओं को ग्रहण करोगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं ये जो है मेरे अनुरूप नहीं है, तो फिर आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, है ना। तो अलग अलग सोसाइटी में भगवान जो है अपने या तो स्वयं आते हैं या फिर अपने दूत जो हैं, उनके जो पार्षद हैं उनको भेजते हैं भगवान इस प्रकार की शिक्षाओं को देने के लिए, है ना। जैसे कि भगवान बुद्ध के रूप में, अब ये मुझे क्लियर नहीं कि ये जो बुद्धिज़्म वाले जो बुद्ध की जो फिलोसफी देते हैं वो ही भगवान रहते, क्योंकि प्रभु जी एक हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी अपने लेक्चर्स में बता रहे थे कि किस प्रकार से जो एक बुद्ध पहले भी आ चुके हैं, है ना। तो ये मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है, पर हाँ भगवान बुद्ध के रूप में तो अवतार लेते हैं। बस ये है कि वो जो टीचिंग्स रहती है वो आम लोगों के लिए रहती है ना। जैसे कि कोई अगर सेक्रीफाइस कर रहा है, जो कि सेक्रीफाइस जो बलि देते हैं ना, जो तो बलि की प्रथा को अगर रोकना है तो फिर जो है आप अहिंसा का प्रिंसिपल उन्होंने दिया जिस प्रकार से। तो इस प्रकार से कि जो एकदम नीचे गिरे हुए लोग हैं ताकि वो जरा सा ऊपर उठें, तो इसलिए वो उस प्रकार की टीचिंग्स देते हैं। पर हमको जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचिंग्स लेनी, और वो है हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो टीचिंग है ना, जो प्रभुपाद जी ने हमको दी है ना। कई योगी तपस्वी जो है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन जो है प्रभुपाद जी ने हमको इतना आसान मार्ग दिया है, और भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, है ना। तो स्वयं जब भगवान हमको आके बता रहे हैं कि कलयुग के प्राणियों के लिए ये ज़्यादा करना आवश्यक है, ये आप अगर करोगे तो आपको स्वतः ही भगवान प्राप्त हो जाएंगे, भगवान की सेवा आपको मिलेगी ना। भगवान की पर्सनल सेवा करना वो कितना दुर्लभ है, तो वो हमको प्राप्त हो रही है। तो हमको जो बेस्ट चीज़ है वो अपनाना चाहिए, और मनुष्य के रूप में इतनी बुद्धि हम में है तो हमारी बुद्धि जो है हम इन चीज़ों में लगाएं, इन चीज़ों को समझने में लगाएं, है ना। वो हो सकता है कुछ जीवों के लिए वो वाली टीचिंग्स प्रिफरेबल है, तो वो उन टीचिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे लिए ये बेस्ट है तो हम इस टीचिंग्स को ग्रहण कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आप बोले कि संस्कार या हैबिट फॉर्मेशन, एंड हम ये भी जानते हैं कि हमको महाजन को फॉलो करना चाहिए। सो ऐसा किसी स्टोरी है, ऐसा कोई स्टोरी है कोई महाजन का, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। जिनको फॉलो करना चाहिए ऐसा, ओके। सो 12 महाजन है ना। स्वयंभू नारद शंभु कुमारः कपिलो मनु
प्रहलाद जन को भीष्म, बलिर्व्यास सकीर्वयम। तो ये जो है ये 12 महाजन है ना। तो हमने लास्ट टाइम प्रभु जी की क्लास में सुना था भीष्म पितामह के बारे में हमने सुना। तो है ना, हमारे शास्त्र में आता है भागवतम में कि महाजन ये न गतः सपंता, कि जो हमारे महाजन हैं, एक्चुअली महाजन कौन होते हैं? महाजन वो हैं जो कि जानते हैं कि भगवान का हृदय क्या है, भगवान के हृदय की क्या इच्छा है, भगवान क्या चाहते हैं, वो महाजन होते हैं। हम जैसे या मुझ जैसे बद्ध जीव तो भगवान के हृदय को समझ ही नहीं सकते, है ना। हम भक्तों का हृदय नहीं समझ सकते, तो भगवान के हृदय को समझना तो दूर की बात है। तो ये जो महाजन है, जैसे कि भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह को पता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, और उसके लिए आने वाली कई पीढ़ियां उनको गलत शब्दों का प्रयोग करके उनको संबोधित करेगी, या उनकी जो इमेज है उसको गलत तरीके से देखा जाएगा, है ना। जैसे कि द्रौपदी जी का जब चीरहरण होता है तो भीष्म पितामह वहाँ उपस्थित रहते हैं। आज के समय पे सब लोग उनको जो है इस चीज़ के लिए उनका तिरस्कार करते हैं, लेकिन भीष्म पितामह को पता है कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान की क्या इच्छा है ना। तो भगवान जो है चाहते हैं कि किस प्रकार से ये जो अधर्मी हैं, इन अधर्मियों का नाश हो, और उन अधर्मियों का नाश करने के लिए भीष्म पितामह का सामने होना अति आवश्यक है। क्योंकि जो दुर्योधन है वो बिना भीष्म पितामह के युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि वो भीष्म पितामह के बल पे ही युद्ध कर रहा है। तो इस कारण से जो है भीष्म पितामह भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए कौरवों का साथ देते हैं, है ना। तो महाजन से हम ये सीख सकते हैं कि स्वयं के लिए नहीं कि हमारी क्या इच्छा है या मुझे इस सेवा में आनंद आ रहा है तो मैं यही सेवा करूँगा, ये नहीं। भगवान की क्या इच्छा है, भक्तों की क्या इच्छा है, अभी सर्कमस्टेंसेस क्या है, अभी सिचुएशन क्या है, अभी डिमांड ऑफ सिचुएशन क्या है, उस चीज़ को समझना, है ना। कि अभी परिस्थिति ये है तो मुझे उसके अनुरूप कार्य करना, भले ही वो सेवा मुझे ना पसंद हो। तो इस प्रकार से जब हम स्वयं के चेतना को उस प्रकार से बनाएंगे तो तब जाके जो है हम महाजन के पथ पे उनका अनुसरण कर पाएंगे, है ना। उनका अनुकरण तो हम नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए जो उन्होंने किया, और वो संभव भी नहीं है। जैसे कि भीष्म पितामह है, तो भीष्म पितामह ने अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, है ना। इसके बाद में प्रहलाद महाराज हैं, तो प्रहलाद महाराज, इसके बाद में जैसे कि ध्रुव महाराज, है ना, महाजन में नहीं आते, लेकिन ध्रुव महाराज से हम सीखते हैं 6 महीने जो है उन्होंने तपस्या की 5 वर्ष की आयु में। तो वो 6 महीने की तपस्या हमारे लिए संभव नहीं है अभी, है ना। तो उनका अनुकरण हम नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो बताए गए मार्ग है उसको हम ले सकते हैं, उनकी जो टीचिंग्स है उनको हम फॉलो कर सकते हैं, तो उनका अनुसरण करना चाहिए। तो हर एक महाजन के ऊपर तो एक एक क्लास दी जा सकती है। तो जैसे कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं, तो हर एक महाजन से बहुत कुछ है सीखने को, एक एक क्लास उनके ऊपर देना पॉसिबल है, लेकिन जो है हमारे लिए अभी समय की कमी है, तो हम जो है भीष्म पितामह का हमने एक चरित्र उठाया। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज है ना, व्यासदेव तो स्वयं अपने आप में जिन्होंने हमको ये सारे ग्रंथ दिए, भागवतम हुई, भगवत गीता हुई, 18 पुराण हुए, ये सब तो हम देख सकते हैं, और ये सब कहीं गए नहीं है, ये सब यहीं पे है ना उपस्थित है। बस उनको देखने की वो दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, उनको वो अनुभूति, है ना, वो हमारे अंदर वो अनुभूति होनी चाहिए कि हम उनको फील कर पाएँ। तो उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। हरे कृष्णा।